नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आप देख रहे हैं ऑन एयर विद पंकज ओनली एट पैनोलास फिल्म कंपनी ऑन यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हमारे बीच है एक वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट जिनको उनके फील्ड में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। उनका नाम है चंदन ए वाधवानी, जो सी वाधवानी नाम से जाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे इनविजिबल फोर्स जो हमारे ज़िंदगी को अलाइन करता है। वो क्या है? नंबर्स और डायरेक्शन। तो स्वागत करते हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट सी वाधवानी सर जी का। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। हर हर महादेव। कैसे हो सर आप? हर हर महादेव। बाकी सब अच्छा ही चल रहा होगा एकदम जैसे आपकी लोकेशन पे हम पहुँचे हैं वैसे ही हम वास्तु के अकॉर्डिंग लोकेशन के हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से हम हर चीज़ करते हैं। ओके। और न्यूमरोलॉजी भी डायरेक्शन के हिसाब से होती है और अंकों का बहुत बड़ा खेल होता है। जी जी। आपने पहले कभी पॉडकास्ट किए हैं? जी सर। अब तक आपने कितने पॉडकास्ट किए होंगे? मेरे 3 to 4 पॉडकास्ट हो गए हैं। वेरी गुड। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपसे मिलकर ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो क्योंकि मच। आज संडे है, आपने भी ग्रीन पहना है, मैंने भी ग्रीन पहना है। संडे सूर्य का दिन होता है, सूर्य ग्रीन बुध का फेवरेबल है। ओके जी। आप ये फील्ड में आए कैसे? मेरी यहाँ क्या आपको चीज़ इंस्पायर किया है जो आप ये फील्ड में आए हो? बिल्कुल सही है। मेरी जर्नी छोटी सी जर्नी है, छोटा आदमी हूँ मालिक के रूप में। मैं बताना चाहूँगा कि 2011 में मेरे फ्लैट का 3 BHK का फ्लैट था। उस टाइम जितनी मालिक ने दिया मेरे को, डिवाइन ने दिया, मैंने वास्तु कंसल्टेंट अच्छे कोई कंसल्ट किया साउथ के। वो आए हमारे घर, तो रहे भी हमारे घर, ऑफिस भी लेके गए। मैंने एक मैप बना के रखा रफली। तो हमारे फादर ने बोला वास्तु का मैप बना के रखो आप भी, आपको भी अगर आता हो तो। ठीक है, मैं बना के रखता हूँ। फिर सर आए साउथ से, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तो उन्होंने मैप बनाया। मैंने बोला सर मैंने भी मैप बनाया। बोला ये किसने बनाया? मैंने बोला मैंने बनाया। तो बोला एक बात बोलूँ आपको, कोई ना कोई डिवाइन की गॉड गिफ्ट है आपको। मैं थैंक यू। तो बोला आप ये काम कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आपको, कभी ना कभी ये ओकल साइंस में आपको लेके जाएगी। कोई ना कोई आपके डिवाइन आपके पीछे है, आपके अंदर है, यहाँ कोई गॉड गिफ्ट है। ओके। उधर मैं सर रोने लगा सर कि यार मैं थैंक यू बोलता हूँ डिवाइन को ऐसे कि यार मेरे को इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट दी। और मेरे पेरेंट्स को भी मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ जो मेरे को जन्म दिया आपने। माँ बाप का आशीर्वाद है मेरे को, माता पिता। ये कब की बात है? 2011 की सर। 11 की बात है। तभी आपको रियलाइज हुआ कि आप ये फील्ड में आ सकते फिर हमारे फादर ने बोला बेटा आप ये काम करो ओकल साइंस का। मैंने बोला जब समय आएगा ना तब अपने आप ही करेंगे। फिर धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया। मैंने भी पॉडकास्ट देखे, लोगों के वीडियो देखे। फिर कभी कभी मैं रफली बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग का प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उसमें भी बनाता हूँ मैं वास्तु का मैप। हाँ, यूज़ होता ही है। यूज होता है। काफ़ी मैंने सेवाएं भी की है कि मैंने बोला चलो हमको भी आएगा, सामने वाले का भी सेवा हो। ओकल साइंस ऐसा चीज़ होता है, इसमें जितनी आप सेवा करोगे ना उतना आपको फल मिलेगा। दिल से सेवा करनी है, कर्म अच्छे करो इसमें जी। तो उस प्रकार आगे बढ़ते गए हम। रियल एस्टेट के साथ 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 ये मुकाम तक पहुँचे हैं आप। तो फिर आप न्यूमरोलॉजी में कब आए? डिवाइन जब देता है ना सर, जी। एक साथ देता है ओके। नॉलेज। वास्तु के न्यूमरोलॉजी सब वास्तु के अकॉर्डिंग है, सब ये सब एक ही है। अच्छा, दोनों सेम कंसीडर किया सब जाता है? अकॉर्डिंग ही है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सब एक ही है ये। ओके। आप बॉम्बे से बेंगलोर जाते हो जी। इंडिगो में भी जाते हो, स्पाइस जेट में भी जाते हो बेंगलोर ही हो ना। करेक्ट। बस एस्ट्रोलॉजी इंडिगो है, वो स्पाइस जेट है। ओके। हाँ। तो ऐसा होता है कि अगर मैंने वास्तु करवाया है तो मुझे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी नहीं कराना चाहिए, या मैंने न्यूमरोलॉजी करवाया तो मुझे वास्तु और ये कराना नहीं चाहिए? वास्तु एक भवन कार्यालय का होता है। ओके। न्यूमरोलॉजी आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। उससे निर्धारित किया जाता है कि वास्तु कैसे करें, कहाँ पे मिस्टेक है वास्तु में। ओके। दोनों सब अकॉर्डिंग चलता है सब। तो मतलब सब हैंड इन हैंड चलते हैं जी साथ जी में? जी बिल्कुल। तो आपका कोई कंपनी है इसको लेके? बिल्कुल, हमारी कंपनी है ना मार्स कंपनी है? मंगल कंपनी का है नाम? ना। अच्छा, मंगल का। हाँ, ओके। उनके देवता हनुमान जी है। ओके। हाँ, यस यस यस। जो कलयुग के भगवान है। तो मार्स कंपनी है, उनके फाउंडर मतलब मालिक ने बनाया, सोच समझ के बनाया होगा। जी। अभी थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, वास्तु और न्यूमरोलॉजी को। जी जी। तो आप मेरे को ये बताएं, पहला क्या हम लोग कवर करें, वास्तु या न्यूमरोलॉजी?
आपके दिल जो बोले वो करो। चलो ठीक है, फिर वास्तु हम लोग कवर करते हैं। डन सर। तो पहला सवाल उसके रिलेटेड मेरा ये है कि वास्तु और साइंस में क्या डिफरेंशिएट है, यहाँ सेम है या वो अलग है? वास्तु भारतीय प्राचीन काल में विज्ञान ही है, पंच तत्व से बना हुआ है जी। इसकी व्याख्या, इसकी जो किताब है ना, जो विश्वकर्मा ने बनाई है, ओके। बहुत साल पहले, 3000 साल पहले, हमको तो नहीं मालूम कितने साल पहले, लेकिन इनके पंच तत्व से पूरा बना हुआ है वास्तु। जब भगवान शिव की बूंद से धरती पे गिरा, वो वास्तु पुरुष उत्पन्न हुआ। वास्तु पुरुष उसको कहा जाता है, और 45 देवों के उसमें वास है। जब भी हम भवन लेते हैं तो पहले वास्तु पूजा की जाती है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से हम पंच तत्व के डायरेक्शन के हिसाब से ये वास्तु अकॉर्डिंग करते हैं। तो किसको कैसे रियलाइज होता है, अगर सपोज कोई रहता है पहले से जो वास्तु नहीं मानता हो, और उनको कैसे रियलाइज होता है कि मुझे अभी वास्तु कराना चाहिए? क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना? बिल्कुल तो सही क्या है, सिम्टम्स होते बिल्कुल सही जा रहे हो आप। मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब होता है, हेल्थ इश्यू आते हैं, गलत जगह मंदिर बनाना, और गलत जगह टॉयलेट, गलत जगह मुख्य द्वार, और साउथ दिशा होती है, अग्नि की दिशा होती है, वहाँ आपने जल रख दिया, तो उस हिसाब से आपको इफेक्ट नज़र आते हैं कि ये साइड इफेक्ट हो रहा है मेरे को। वास्तु जो है ना, पंच तत्व के अकॉर्डिंग ही नहीं है पूरा। हम भी पंच तत्व के हैं, हमारे अंदर 70% पानी है आज। जी, वो तो है ना। तो पंच तत्व हर जगह है, अग्नि भी जरूरी है, आकाश भी, धरती भी, वायु भी, जल भी। तो वास्तु भी वही है ना, चारों दिशा में चारों है। जो कौन सी दिशा कौन सा एलिमेंट करता है? देखो, जो उत्तर दिशा होती है ना, सबसे पहले हम वास्तु पे उत्तर दिशा देखते हैं, नॉर्थ। हाँ 0 डिग्री पे आता है नॉर्थ। जी। वो जल तत्व और थोड़ा नीचे का साइड होता है, और कूलिंग होता है, वहाँ ठंडा रहता है वो। जी। और साउथ होता है ना, वो अग्नि दिशा, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, फायर को। ओके। वो मंगल देवता का स्थान है वो साउथ, और यम का भी स्थान है। तो वो वहाँ पे अग्नि का मतलब स्थान बोला जाता है। और वेस्ट शनि का होता है, वायु कोण नॉर्थ वेस्ट का होता है, साउथ वेस्ट किसका होता है? राहु का होता है। अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट किसका होता है? भगवान शिव का होता है। सबसे साफ सुथरी जगह ईशान कौन होता है, जो मंदिर के लायक होती है? नॉर्थ ईस्ट इज द नॉर्थ प्लेस ईस्ट, जहाँ पे मंदिर रखा बहुत जाता बढ़िया। है। और ईस्ट होता है ना, जो सूर्य देवता का, वहाँ से देखो आप सूर्य कहाँ से, ईस्ट में से आते हैं। आप मैप लेके सुबह आप उठते हो, मैप ले डायरेक्शन चेक कर करेक्ट सकते हो। करेक्ट करेक्ट। वो ईस्ट से आते हैं और वेस्ट में जाते हैं। जी 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 जी। और चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा वो जल तत्व है, और राहु साउथ वेस्ट का है। तो राहु साउथ वेस्ट का है, उधर हैवी करना पड़ता है साउथ को, साउथ Okay. वेस्ट को हैवी रखना पड़ता है। ओके। हाँ, क्योंकि वो हैवी इन द एलिम- सेंस? क्योंकि नॉर्थ नीचे है ना, नॉर्थ को ढलान नीचे दी गई है। तो साउथ को ऑटोमेटिकली ऊपर करना पड़ता है। जैसे नॉर्थ 3 फुट है, तो साउथ को 4 फीट करो आप। ओके, 1 1 फुट फीट ऊपर, 1 फीट 1 ऊपर। फीट का। और साउथ वेस्ट ऐसा जोन है जहाँ मालिक का रूम, आपका कार्यालय का ऑफिस, आपका लॉकर, अच्छी अच्छी जो हैवी चीज़ें हैं, अब मालिक है आज हैवी हो गए ना हमारे ओनर घर के, साउथ वेस्ट में रूम होगा उनका, लॉकर साउथ वेस्ट में होगा। तो एक घर में नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग जो होता है उसका कितना महत्व है? देखो, सब दिशाएं अपने अपना काम करती है सर। जी। नॉर्थ भी अपना काम करेगी, साउथ भी, ईस्ट भी, वेस्ट भी। अब मैं बोलना चाहूँगा कि घर पे गेस्ट आता है तो रसोई बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। रसोई बिना घर नहीं है। बराबर। हम भी रहते हैं, पहले रसोई चाहिए, तो रसोई का स्थान कौन सा होना चाहिए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। जी, मतलब साउथ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए या साउथ ईस्ट में होना साउथ चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, और फेस होना चाहिए ईस्ट में। ईस्ट में। ओके स्टोव का हमारा। ओके, समझा मैं। हाँ, तो वो अग्नि तत्व है, तो वहाँ पे और फायर निकलती है ना उसमें से, गैस में से, तो अपने जी। को उस साइड पे गैस स्टोव और फेस ईस्ट में करना चाहिए। उसी प्रकार बेडरूम मैंने जैसे बोला साउथ वेस्ट में होना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मंदिर का स्थान सबसे नॉर्थ ईस्ट में है। और घर पे आप पानी का स्थान कहाँ रखोगे? नॉर्थ की बात की आपने, जी।
पानी का स्थान नॉर्थ में है और साउथ में रख ही नहीं सकते, साउथ तो फायर का है। ओके तो जिस डायरेक्शन में है ना उस डायरेक्शन में हम रखेंगे। तो सपोज एक मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ हाँ कि किसी ने फ्लैट खरीदा है, जी तो उनको क्या क्या एलिमेंट्स ध्यान देना पड़ते हैं? तो सबसे- पहले आते हैं एंट्री। जी। तो फर्स्ट जो एंट्री होती है तो वो कौन सी बेस्ट है, आप वो बेस्ट बताएं। एंट्री मैं बोलूँगा नॉर्थ फेसिंग की सबसे बेस्ट है, ईस्ट फेसिंग की सबसे बेस्ट है। ओके ये कंफ्यूजन होता है सर, मेरा भी कंफ्यूजन है आपसे हाँ कि मैं बाहर खड़े होके अंदर की तरफ फेसिंग काउंट करूं या अंदर खड़े होके बाहर फेसिंग का आप count दोनों करूं? तरफ खड़े होकर करोगे वही डायरेक्शन ही आएगी। अच्छा, हाँ क्योंकि अगर मैं ऐसे करके ये साइड देखता हूं तो फिर कौन सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो मैं वो साइड ही नहीं देखूंगा। नहीं, डायरेक्शन वही आएगी। अच्छा अगर समझो आप अंदर खड़े हो, सामने वेस्ट आ रहा है तो ईस्ट फेसिंग हुआ, इधर फेस करके देख रहे हो तो वेस्ट आपको देख रहा है, मकान ईस्ट को देख रहा है, दोनों वही आएगी। तो किस तरफ फेसिंग करके चेक करना चाहिए लोगों को? आप एंट्री करो तब चेक करो, अच्छा एंट्री करते वक्त। एंट्री करते वक्त चेक करो, फिर अंदर जाते वक्त एक बार एंट्री के बाहर चेक करो, दोनों Okay. आपको समझ में आ जाएगा। तो कौन सा बेस्ट डायरेक्शन है एंट्री का? बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट N3 N4 की एंट्री ले लो, ईस्ट Okay. की E3 E4 की एंट्री ले लो, सबसे बेस्ट है, नंबर 1 है। ओके अगर आपका वेस्ट फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है तो W3 W4 की एंट्री ले लो, सबसे बेस्ट है। तो नॉर्थ फेस की एंट्री नंबर 1 है, ईस्ट फेस की भी बहुत अच्छी एंट्री है, पावरफुल एंट्री है। वेस्ट फेस की भी मैं ख़राब नहीं बोलूँ, कोई एंट्री ख़राब नहीं होती, लेकिन सबसे अच्छी नॉर्थ फेस और ईस्ट फेस की एंट्री है। जो अपने को जो जैसे माता लक्ष्मी है उनका वास कहाँ पे है? मुझे नहीं पता। उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, नॉर्थ में ही। हाँ, महादेव का कहाँ पे है? महादेव तो नॉर्थ में है। नॉर्थ ईस्ट। जी, नॉर्थ ईस्ट में। ओके नॉर्थ ईस्ट उनका वास। कैलाश पर्वत कहाँ पे है आज? नॉर्थ में। अपने साउथ वेस्ट और को देख रहा है नॉर्थ ईस्ट, और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ की एंट्री बहुत पावरफुल होती है, नॉर्थ की एंट्री, ओके जिससे कैरियर में, बिजनेस में, लाइफ में अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर कोई और एंट्री हो जी। तो उसके रेमेडीज होते हैं? क्योंकि अभी सपोज मुझे कोई फ्लैट समझने आ ही गया है और वो जो आप बोल रहे हैं वो एंट्री नहीं है, तो उसके रेमेडीज भी होते हैं? रेमेडीज भी होते हैं, और एक एंट्री की कोई रेमेडी नहीं है, साउथ वेस्ट की एंट्री। ओके वो एंट्री का घर है ना, आपको अब मोर एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, अभी शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे हानिकारक होती है, ओके वो एंट्री नहीं लेनी चाहिए अपने को। उसकी रेमेडी टेम्परेरी होती है। काफ़ी लोग बोलते होंगे कि उसकी रेमेडी है, मैं भी बोलता हूँ रेमेडी है, लेकिन वो एंट्री नहीं लेनी चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्री लाइफ, कैरियर, बिजनेस में बहुत तरक्की के रुकावटें आती है सर। ओके हाँ, तो साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ओके साउथ वेस्ट की एंट्री लोगे, साउथ वेस्ट कट गया ना आपका, लॉकर कहाँ रखोगे आप? करेक्ट। माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद कैसे देगी? लॉकर कैसे भरेगी आपका? आपने तो गेट रख दिया, वहाँ काट गया, जाने दो, फ्लो वहाँ जा रहा है, माता लक्ष्मी पैसा दे रही है, कुबेर जी पैसा दे रहे हैं, वो तो गेट से बाहर जा रहा है ना, साउथ वेस्ट से। आपने गेट कर दिया ना वहाँ, उसको पैक करना है, हमको मजबूत करना है, वो एंट्री नहीं रखी जाती। ओके सबसे हानिकारक एंट्री साउथ वेस्ट की होती है। जी। मैंने बहुत सारे विजिट भी किए हैं, वहाँ पे साउथ वेस्ट की एंट्री होती है, वो खुद कर रहे हैं, आज फेस कर रहे हैं उनको। तो उसका कोई रेमेडी भी नहीं होता है? रेमेडी है, बट टेम्परेरी बेसिस टेम्परेरी, लेकिन मैं बोलता हूँ वो साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेनी नहीं चाहिए, अवॉइड कर दें बेटर। लेकिन डिवाइन देता है तो सोच समझ के भी देता है, कर्म के हिसाब से भी देता है। मैं नहीं बोलूँगा कि हर किसी सबको साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं हो या है, डिवाइन ने सोच समझ के रखी होगी। आपके जितने दिन लिखे होंगे साउथ वेस्ट एंट्री, उसको निकालने पड़ेंगे, मतलब काटने पड़ेंगे, कर्म के हिसाब से करना है। डिवाइन से हम नहीं जिद कर सकते, वो डिवाइन तो सबसे नंबर 1 है। लेकिन ये जो साइंस है, ओकल साइंस है, जो वास्तु है, इसमें साउथ वेस्ट की एंट्री बिल्कुल हानिकारक है सर। दूसरा एक मेरा सवाल है, जिसे मंदिर कहाँ रखना चाहिए? जैसे आपने बताया नॉर्थ ईस्ट, बट वो हॉल में रहना चाहिए या कोई भी जगह में आप रख सकते हो? आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले घर में जाते हैं, मुख्य द्वार से अंदर एंट्री करते हैं, फिर ब्रह्म स्थान चेक करते हैं हम। ओके ब्रह्म स्थान से हम देखते हैं कि मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है। ओके जहाँ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपको मिलेगी ब्रह्म स्थान से,
वहाँ पे आप मंदिर रख सकते हो, लेकिन स्पेशल उसका जगह होनी चाहिए मंदिर की। मंदिर के नीचे कुछ भी मतलब कटी फटी चीज़ें या कुछ भी आप वेस्ट सामान नहीं रखना चाहिए, साफ़ सफाई बिल्कुल रखने, क्योंकि वो मतलब नॉर्थ ईस्ट एक गुरु का स्थान हो गया, महादेव ओके का। ओके हाँ, देवताओं का स्थान है, वो क्लीन रखना चाहिए, हमेशा Okay. क्लीन होना चाहिए, साफ़ सफाई वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। जैसे आपने कहा अभी ब्रह्मस्थान बना, वो कैसे बनता है? ब्रह्मस्थान देखो, आज मैं फ्लैट ले लूँ 2 BHK का, जी, समझो 50 फीट है सीधा सीधा, और ये है 20 40 फीट पकड़ो, 40। 40। ये मिडल पे आ जाओ, उसका मिडल कर लो, वो ओके, मतलब ब्रह्मस्थान पूरा हो पूरा करके जो मिडिल में आता हाँ, वो ब्रह्मस्थान हो गया। वहाँ से आप डायरेक्शन चेक करते हो, पहले 0 डिग्री से डायरेक्शन चेक होती है, जी। N1 N3 N4 WE3, वहाँ से हम चेक करते हैं। ओके। लेकिन ब्रह्मस्थान खाली रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसी चीज़, ब्रह्मस्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ओके, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, ब्रह्मस्थान। क्योंकि मिड ये ब्रह्मस्थान हमारा ये है, ओके, ये साफ़ तो सब साफ, जी, ब्रह्मस्थान को क्लीन रखना चाहिए। ओके। हाँ, बाकी आप डायरेक्शन के हिसाब से रखो ना, सब रख सकते हो डायरेक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग। तो अभी तो मंदिर हॉल में मतलब बेसिकली आ जाता है, लोगों के हॉल में ही ज़्यादातर मंदिर रहता है। देखो, किसी के पास डिवाइन ने जिसको 1 BHK दिया, 2 BHK, अकॉर्डिंग उनके नसीब से, जैसे करेक्ट। जगह नहीं है, आपकी बात सही है, किसी के पास भी, लेकिन साफ सुथरी जगह देख के, अच्छी प्लेस देख के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर को स्थापित करते हैं। ठीक है। बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए मंदिर, बीम के नीचे नहीं नहीं रखना रखना चाहिए, ओके। ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप नोट करना है कभी भी। बोलिए। आपने नोट की होगी सर, मैंने भी नोट किया है, मैंने बहुत विजिट किया है। मंदिर में रेड क्लॉथ लगाते हैं हम पहले, हाँ। वाइट रेड, हाँ, लाल बल्ब लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए सर। नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है? ये लाल, और इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट हाउस, साउथ, वहाँ पे वाइट कलर का क्लॉथ लगाना चाहिए। हम गलती करते हैं कि लाल बल्ब लगा दिया, रेड क्लॉथ लगा दिया। खैर, जब सरकमचांसेस बनते हैं ना सही होने के लिए, सब ये सब बातें अपने आप आने लगती सर। ओके। हाँ, डिवाइन आपको जब सही रास्ते ले जाएगा ना, आपके माइंड में ख्याल आएंगे सही सही, पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स वैसे आएंगे कि मैं वास्तु कंसल्टेंट अप्लाई करूं, वास्तु अप्लाई करूं। तो आपने रेड रखा है नॉर्थ ईस्ट में, तो वास्तु के अकॉर्डिंग वो रेड सही नहीं है। ओके। तो वास्तु के हिसाब से ऐसा भी होता है कि मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, कितने भगवान होने चाहिए, ऐसा कुछ होता है? हाँ, होता है ना, बिल्कुल होता है। मंदिर एक ऐसी जगह है, पवित्र जगह है, जी, और एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। और जितना हो सके वाइट क्लॉथ आप बॉटम पे रख सकते हो, रेड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बल्ब भी वाइट रखना, या लाइट ब्लू कलर कर दो, वाइट कर दो, या ऑफ वाइट भी चलेगा। ऑफ वाइट तो वास्तु दोष लगता ही नहीं ऑफ वाइट, लेकिन वाइट रखो। वो स्थान नॉर्थ ईस्ट है। क्या ऐसा माना जाता है कि हमें मंदिर में कौन से साइज की आइडल रखनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। मूर्ति मंदिर में ज़्यादातर मैंने घरों में देखी है, मूर्तियाँ होती है मार्बल की, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मार्बल की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ़ोटो फ्रेम इज़ बेटर, वेरी बेटर। ओके। क्योंकि मूर्ति रखने से, जैसे बच्चे की देखभाल हम करते हैं ना, जी। टाइम से उसको नहलाना है, टाइम से उसको बाथिंग करनी है, टाइम से उसका ख्याल रखना है, वैसे हमको मंदिर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, हाँ, मतलब टाइम टू टाइम बिल्कुल, जो रोज़ भोग कपड़े चढ़ाते चेंज हैं। करना, रोज़ नहलाना, भगवानों को भोग देना, और सुबह की आरती करना, दिन को भोग देना, शाम को जैसे हम कुछ खा रहे हैं पहले भोग लगाना, फिर रात को जैसे सुलाते हैं वैसे सुलाना। जैसे बच्चे की देखभाल करते हैं ना, मूर्ति रखने के बाद एक मंदिर स्थान हो गया, वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई वहाँ पे। मंदिर रख दिया, मंदिर का हमने नाम दे दिया, अगर मूर्ति रख दी तो। फोटो फ्रेम आप लगाओ, उस पर कोई दोष नहीं होता है। फोटो उसका फ्रेम साइज का भी कोई मैटर कोई नहीं? भी साइज़ लगा सकते हो, फोटो फ्रेम कोई भी साइज कोई भी लगा साइज, छोटा लगाओ बड़ा लगाओ, जैसे आपके अकॉर्डिंग आपके। सकते? जी। हाँ, ये एक मेरा पर्सनल सवाल है जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं महादेव को मानता हूँ, मुझे शिवलिंग की स्थापना करनी है अपने घर में,
तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते बिल्कुल है ना, कि साइज के हिसाब से या क्या? बिल्कुल है। जी। पहले तो शिवलिंग आप रख सकते हो घर पे नॉर्थ दिशा में। जी। उसका जैसे आप जल चढ़ाते हो महादेव Correct. को, तो नीचे जो धार होती है, जहाँ से पानी पानी बहता है। बहता है, वो जी। नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। ओके। पानी का स्थान वहाँ है। डायरेक्शन वैसा और होना चाहिए। शिवलिंग का फेस साउथ साउथ फेस में साउथ होना फेस चाहिए। आप रख सकते हो। ओके। आप रख सकते हो, लेकिन आप मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बाहर मंदिर में जाके आप सीलिंग पे जल चढ़ाओ, बेटर है, बेटर है। बेटर है। तो उसका कोई साइज का कोई लिमिट है? साइज बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम साइज रखनी चाहिए। जी। बड़ी साइज प्रेफर नहीं करते। नहीं करते। नहीं। जैसे कि आपने कहा कि मार्बल का नहीं होना चाहिए कोई भी आइडल, तो किस चीज़ का? आपने जैसे फोटो फ्रेम में आपने कहा है, फिर भी अगर किसी को आइडल स्थापना करनी हो जो 9 इंच से कम हो, तो वो किस धातु के होने चाहिए? तांबे की लाओ आप, चांदी की रखो, मार्बल की अवॉइड करो थोड़ा। अगर रखना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब होता है, जी। थम जितना रखो अपनी, ओके। रख सकते हो, रख सकते हैं। लेकिन फ़ोटो फ्रेम ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है। बेटर दिखता है। फ़ोटो फ्रेम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और दोस्त भी कम रहते हैं इसके। अभी मंदिर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो है किचन। बिल्कुल, रसोई बहुत ज़रूरी है। रसोई बहुत ज़रूरी है। घर में गेस्ट भी आता है तो पहले रसोई देखते हैं हम, और हमको भी पहले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। करेक्ट, एकदम करेक्ट। सही है ना? करेक्ट। सही रसोई बात घर है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक घर का। जी जी जी। तो पहले तो हम वो होते हैं कि रसोई घर कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली होना चाहिए? रसोई घर आपका साउथ ईस्ट दिशा में होना चाहिए डायरेक्शन में, ओके। और आपका फेस ईस्ट में होना चाहिए, साउथ Okay. में नहीं होना चाहिए। जी। अब साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, लेकिन फेस ईस्ट में होना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप होटल खोलते हो, रेस्टोरेंट खोलते हो, जी। ढाबा खोलते हो, मैं नहीं बोलूँगा कि साउथ ईस्ट ईस्ट बेस्ट में बेस्ट ऑप्शन तो है ही, लेकिन होटल रेस्टोरेंट ढाबे के लिए नॉर्थ वेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके। हाँ, काफ़ी मैंने विजिट किया है, काफ़ी कराया है मैंने तो रेस्टोरेंट में, घरों में साउथ ईस्ट, होटल रेस्टोरेंट ढाबा में। उधर रसोई बिना तो ग्राहक कैसे आएगा, कस्टमर कैसे आएगा? हम भी Okay. जाते हैं तो पहले रसोई देखते हैं कैसी है उनकी रसोई, सही है ना? करेक्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में आप रसोई सही रहता है। जी। ढाबा हुआ, होटल हुई, रेस्टोरेंट हुआ, बड़ी बड़ी होटलें देख लो आप, वास्तु के अकॉर्डिंग बनी होगी, किचन देख लो उनका नॉर्थ वेस्ट में होगा। तो जैसे हम किचन में जाते हैं तो उसमें ये भी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो गैस रखते हैं हम जहाँ पे पकाते खाना, और पानी जो साइड में रहता है जहाँ पे बर्तन धोते हैं, वो साथ में नहीं होना चाहिए? साथ में नहीं होना चाहिए। ओके। पानी की दिशा नॉर्थ दिशा में होती है, ओके। थोड़ा सा साइड करो ना तो बेटर रहता है। बेटर। तो वो साथ में तो होना ही नहीं साथ में चाहिए। इसीलिए नहीं होते, फायर और जल और अग्नि साथ में हो गई, साथ में नहीं होना चाहिए। साथ में नहीं होते। जैसे डिश वॉशेस होते हैं, जो भी बिल्कुल, होता है बिल्कुल, पानी बिल्कुल। सब वहाँ पे। जहाँ से पानी फ्लो होता है ना, निकलता है, निकासी बोलते हैं हम हिंदी में, ओके। वो नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। तो वॉशिंग एरिया बेसिकली सब नॉर्थ साइड में होना चाहिए। नहीं, वॉशिंग एरिया आप रख सकते हैं, लेकिन उनका फ्लो नॉर्थ में होना चाहिए, पानी का जाने का। ओके। ऐसा नहीं बोला हूँ कि नॉर्थ में ही वॉशिंग एरिया हो, अच्छा। वॉशिंग एरिया साउथ में भी होता है ना, लेकिन उसका फ्लो नॉर्थ में होना चाहिए। फ्लो नॉर्थ में होना फ्लो चाहिए। नॉर्थ में सबसे बड़ा फ्लो है। ओके। साउथ में पानी नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ में पानी जाना चाहिए, ऐसा है। अभी आते हैं हमारे रूम में। बिल्कुल। तो एक न्यूली मैरिड कपल का कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, और जो माता पिता होते हैं उनका कौन से डायरेक्शन में सबसे घर होना पहले चाहिए? तो मैं वास्तु में ये बोलूँगा, वास्तु हुई, न्यूमरोलॉजी हुई, कोई भी ओकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मातृ देवो भव पितृ देवो भव है। इसका मतलब ये माता पिता पहले, फिर गुरु महात्मा संत। जी। न्यूमरोलॉजी की मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, बीच में डिस्टर्ब करूंगा आपको। तो जैसे 1 to 9 तक न्यूमरोलॉजी होती है, 1 to 3, तो वैसे ही वास्तु में भी मातृ देवो भव पितृ देवो भव है। हम डिवाइन को देख नहीं सकते हैं, लेकिन माता पिता को देख सकते हैं, वही हमारे डिवाइन है आज। गुरु का वास एक पिता में होता है, आपने सुना होगा। जी हाँ। लेकिन उससे बड़ी माता होती है। ओके। मातृ देवो भव माता पिता का सेवा कर लो, आपने सब सब अचीव आपके नंबर एक्टिव हो गए, सब वास्तु सही हो गया, सब हो गया। देवी देवता भी खुश हो गए आपके, कि वही Okay. देवी देवता है ना।
जी हाँ, जिसने गुरु नहीं किया माता पिता को गुरु बना लो, माँ को गुरु बना लो। सबसे बड़ी तो गुरु माँ है, उससे बड़ा गुरु तो पिता है। पिता नहीं है तो माता को बना लो, माता पिता दोनों गुरु है। मैं ये फॉलो करूँगा ज़रूर। बिल्कुल भी हम फॉलो करते भी हैं, और काफ़ी लोगों को मैंने देखा भी है कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए। समझो डिवाइन और गुरुजी पहले वर्ड ही यही बोलते हैं कि पहले माता पिता को पैर छू के फिर मेरे पास आओ। पहले थोड़ी बोलते कि मेरे को पैर छुओ या आशीर्वाद लो मेरा, पहले माता पिता का आशीर्वाद लेके फिर मेरे पास आओ, जितना आशीर्वाद चाहिए मैं दूंगा, गुरुजी बोलते हैं। माता पिता एक ऐसी चीज़ है ना, आपको माता पिता दिल से आवाज़ निकल गई ना, जाए बच्चा ये काम कर ले, आपके सब नंबर एक्टिव हो गए, वास्तु अपने आप अपनी डायरेक्शन में बैठ जाएगा। इतना पावर है उनमें, इतना पावर है, भगवान ही है वो। भगवान ही है। भगवान बोला का ना, रूप है। डिवाइन को देख नहीं सकते, लेकिन हम तो देखते हैं माता पिता को डिवाइन समझ के। जी जी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कपल जो होते हैं, मैरिड कपल होते हैं, और जो उनके माता पिता होते हैं, कौन सी डायरेक्शन में उनका होने चाहिए, और बच्चों का भी जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये माता पिता का रूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। उनका समझो साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह है जो घर का ओनर होता है ना जो, ओके, तो माता पिता के ऊपर तो ओनर कोई है ही नहीं ना, करेक्ट है, उनका साउथ वेस्ट में रूम होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। बेस्ट ऑप्शन वो है। और कपल की बात करूं, नया नया कपल है, नई नई मैरिज हुई है, तो कुछ टाइम के लिए बेबी बोर्न हो जब तक नॉर्थ वेस्ट में उसका स्थान हो जाए, जैसे बेबी बोर्न होने के बाद आप साउथ वेस्ट में आ जाओ या साउथ डायरेक्शन में आ जाओ। ओके, जी तो पहले रह सकते हैं, बेबी के बाद वहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, ओके, बेबी तक। बेबी तक, ओके। वहाँ क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन है जो न्यू कपल को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन की दिशा है वो न्यू कपल के लिए। न्यू कपल के लिए, जी ओके। तो वो जैसे बेबी बोर्न हो, कंसीव हो बेबी, तो आप डायरेक्शन चेंज कर लो तुरंत ही, साउथ दिशा में आ जाओ, साउथ वेस्ट में आ जाओ, बेस्ट ऑप्शन है वो। बेस्ट है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ दिशा की तरफ मुँह करके बच्चों को पढ़ाओ, और मोर पंख डाल दो आप बुक्स में, देखो आपके बच्चा कितना एक्सपर्ट होता है। मोर पंख डालने के लिए, हाँ, और ईस्ट फेस करके पढ़ाओ बच्चों को, पूर्व दिशा में, देखो आपका बच्चा कहाँ एनर्जी कितनी पावरफुल होती है उसकी। तो ये हर एज ग्रुप के लिए होता है, क्योंकि देखो जो बड़े होते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, सबके लिए ये, सबके लिए है ये। आज जरूरी नहीं है कि बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं ओकल साइंस की, आप भी पढ़ाई करते हो। जी, पढ़ाई तो आप कोई उसकी लिमिट नहीं है, लिमिट ही नहीं है, लर्निंग ज्ञान तो आप जितना लो उतना कम है। कम है। तो आप फेसिंग ईस्ट और फेस नॉर्थ करोगे तो बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन है। और सोने की जगह रात को हम सब वाइंड अप करके घर पे फ्री होकर रूम में जी, हम रेस्ट करने जाते हैं, तो उसकी जगह अपना जो हेड है ईस्ट नहीं तो साउथ की तरफ रखना चाहिए। ओके। हाँ, नॉर्थ की तरफ कभी नहीं रखना चाहिए। और साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट नहीं, साउथ, साउथ या ईस्ट, ये दो ही जगह है। दो ही जगह है। या साउथ ईस्ट भी चलेगा। एनर्जी रात को हम सोते हैं ना, जी, वो सब भूल जाते हैं हम, हाँ, उसमें सपने भी आते हैं, हर चीज, करेक्ट है। वो सब एनर्जी पे छोड़ देने का है, हाई पावर एनर्जी, कि वो मन शांत करने के लिए। और नॉर्थ दिशा पे नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं वो अंतिम। जी बिल्कुल, आप सही जा रहे हो, जी, वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जी हाँ, ईस्ट में और साउथ में सोना चाहिए। ओके। साउथ ईस्ट चले? साउथ ईस्ट चलेगा, अच्छा, चलेगा साउथ ईस्ट भी, उनकी ही दिशा है, उनका ही रूप है, लेकिन नॉर्थ में नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ में नहीं सोना। नॉर्थ ईस्ट में भी सिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर का स्थान होता है वो। ओके। हाँ, और पैर भी नहीं रख, पैर मंदिर के सामने पैर भी रख के नहीं सोना चाहिए। ईस्ट मैंने क्यों बोला सोने के लिए, जी, सामने मंदिर नहीं है। साउथ क्यों बोला, नॉर्थ में मंदिर नहीं है, करेक्ट। इसके लिए। और एक और है बात, मैं बोलना चाहूँगा सबको कि गुरुजी का स्थान देवी देवताओं से भी बड़ा होता है। ओके। हाँ, उनका स्थान पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट के पास में रखना चाहिए, अलग से, अलग से, अलग से। मंदिर में नहीं? मंदिर में बिल्कुल गुरुजी को, गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है सर। ओके।
आपको अगर परमात्मा के पास जाना है ना, डिवाइन के पास, गुरु करना पड़ेगा। अच्छा। जी, महादेव जी ने भी किया है। महादेव किसका जाप करते हैं? राम राम राम। राम जी ने किसका जाप किया? सबको गुरु करना पड़ेगा। और कोई ना कोई इंसान के रूप में गुरु जी आते ही है। गुरु बिना तो गत भी नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप समझो ओकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, कोई तो गुरु होगा आपका, जी। या ऐसे ही गुरु बन गए पहले आप? ना ना ना, कोई तो होंगे फिर ऑब्वियसली। गुरु जरूरी है। गुरु ज़रूरी है। गुरु जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो माता पिता को गुरु बनाओ। ओके। जी, अगर किसी की समझो माता पिता, मैं बोलता हूँ मौजूद भी नहीं होते, जो बेचारे अनलकी, मैं बोलता हूँ बेचारों को महादेव को गुरु बनाओ। महादेव को। जी, महादेव देवों का देव है। आप महादेव की सेवा करोगे ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। देवी देवता का 33 देवी देवताओं का वास है। मतलब जितने देवी देवता आप बोलो ना, आप कम पड़ेंगे। सब उसमें आ गए हैं, पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है। आप अगर गुरु दान नहीं किया है, या मम्मी पापा या पेरेंट्स नहीं है, मैं बोलता हूँ सबके होने चाहिए। गुरु तो पहले वही है, लेकिन महादेव को आप गुरु बनाओ। फिर आप गुरु डिसाइड करो ना। जी। रूम में जी, लॉकर, क्योंकि देखो धन होगा तो सब ठीक, मंगल वो होता है ना, खुशमंगल होगा। बिल्कुल। तो उसका स्थान कहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे हम अपने पैसे रख सकें? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। धन से समृद्धि भी आती है, धन से ही सब कुछ होता है। जी। और लॉकर आप साउथ वेस्ट रूम में, ओके। या कोई भी रूम हो, साउथ वेस्ट तो वैसे भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, हाँ, वो तो आपने पहले ही कहा था। पैक होना चाहिए। साउथ वेस्ट में लॉकर होना चाहिए, फेस नॉर्थ में होना चाहिए, ओपन नॉर्थ। ओपन नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। साउथ वेस्ट ओपन नॉर्थ, साउथ ओपन नॉर्थ, नॉर्थ। साउथ ओपन नॉर्थ। ओके। फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ। क्यों? कुबेर जी का वास है, ओ। माता लक्ष्मी का वास है, महादेव जी का वास है, तो उनका आशीर्वाद लॉकर पे पड़ेगा ना। पड़ेगा। धन समृद्धि की बढ़ोतरी होगी आपकी। तो जब ये वास्तु हम करवाते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि ये सब कुछ यंत्र घर पे डाले जाते हैं जिससे कोई बाधा ना हो? यंत्र डाले जाते हैं, जी। जो वास्तु दोष के हिसाब से देखा जाता है। ओके। हाँ, तो बेसिक वास्तु आप कराओ ना तो यंत्रों की भी जरूरत नहीं आपको। जी। हाँ, बेसिक वास्तु के आप सबसे पहले बेसिक वास्तु अप्लाई करो। फिर आप 108 डे के बाद क्या फ़र्क आ रहा है आपको, फिर आप यंत्रों के बाद। अच्छा, स्टेप पहले ऐसे कि पहले आप जी, बेसिक पहले वास्तु फॉलो यंत्र करो। नहीं यूज करने चाहिए, ओके ओके। उनके भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, पहले आप बेसिक वास्तु कराओ। मंदिर है, बेड है, लॉकर है, किचन है, बेडरूम है, बच्चों का पढ़ाई है, ब्रह्म स्थान है, नॉर्थ में पानी का मटका है, पानी का स्थान है। 108 के बाद देख लो, डे के बाद क्या फ़र्क आ रहा है। मैं बोलता हूँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ओके। हाँ, मालिक ने बनाया है, डिवाइन ने सोच समझ के बनाया है पंच तत्व से। मेरा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल। वो ये है कि वास्तु जब हम करवाते हैं तो वो बिलीव से ही रिजल्ट देता है, या वास्तु करवा दिया अगर हमारा बिलीव नहीं है? कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वास्तु बिलीव करते नहीं है। मैं बिलीव नहीं करता ये सब, ऐसे होते हैं बहुत सारे, जो मेरे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है तुमको करवाना करवा लो। तो अगर मेरा बिलीव नहीं है तो वो काम करता है? देखो सर, जब होना होता है ना जी। तभी काम होता है। ओके। और जब पॉजिटिव चीज़ होनी होती है ना, वैसे आपके ख्याल भी पॉजिटिव आने लगते हैं। हाँ। हम उनको ख़राब नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। क्या पता वो उनका टाइम अभी बाकी हो, क्या पता हो वो सही भी हो। लेकिन जब सही होना होता हो ना, सर्कमस्टांसेस वैसे बनते हैं। मैं वास्तु कराऊँ तो, पंकज ने कराया मैं भी कराऊँ तो, चंदन जी ने कराया मैं भी कराऊँ तो, वैसे ख्याल आने लगते हैं। सर्कमस्टांसेस, अगर वो गुरु को मानता है, परमात्मा को मानता है, वैसे सर्कमस्टांसेस लेके आता है, वैसे उसके मन में ख्याल आते हैं। और अकॉर्डिंग 2.5 दिन, 15 दिन, 20 दिन पर चेंज होते रहता है। मन चंचल है सर। जी। मैंने बोल दिया आज मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आज कार में नहीं जाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आज बाइक पे नहीं जाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरे को अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा।
सिचुएशन के हिसाब से डिवाइन भी उसको वैसे ही चलाती है। सब डिवाइन के ऊपर है ना। जी, हम जो बात कर रहे हैं डिवाइन के मर्जी से ही कर रहे हैं ना। Correct. हमारी मर्जी से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे ही जो वास्तु नहीं मानते हैं तो वो सही भी होंगे, मैं गलत नहीं बोलूँगा किसी को भी, लेकिन वो डिवाइन उसको सही रास्ता दिखाएगी। कोई ऐसा केस बताइए जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप करते रहते हैं वास्तु कंसल्टेंट, तो कुछ ऐसा केस जो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, मैं उनका भी ओपन नहीं करूँगा। वो भी अलग फेस बेचारे कर रहे हैं, ओके, उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। जो मैं एक विजिट पे गया, साउथ फेस की एंट्री थी बंगलों में। ओके, नॉर्थ दिशा में सीढ़ी थी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, सब वास्तु दोष था। अब मैं अगर वास्तु करने जाऊँ ना, पूरा बंगलो मेरे को तोड़ना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। और फिर भी साउथ वेस्ट की एंट्री आ रही नया बनाने के बाद में। अब करें क्या? तो उसका एक ही रास्ता था, सेल आउट, न्यू ले लो। अगर इसको करना है तो कुछ तरीक़ों से हम रेमेडीज से कर सकते हैं, क्योंकि ये बेचेंगे तो दूसरा कोई ना कोई तो लेगा ही लेगा। उसको अंदर टॉयलेट सही कर दिया, सीढ़ियाँ सही कर दी, साउथ वेस्ट की एंट्री है, थोड़ा ग्लास लगा दिया, या कुछ रेमेडी कर सकते हैं हम। ओके। उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है साउथ वेस्ट एंट्री में। जैसे आपने कहा सेल कर दे, तो ऐसे भी होता है कि किसी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अटकी होती है, तो वास्तु अगर ठीक कर दे तो वो सेल भी हो जाती है। बिल्कुल होती है। मैंने एक क्लाइंट का वास्तु हमने किया था। वो क्लाइंट काफ़ी सालों से मतलब अटका पड़ा था, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी उसकी। बोला बेसिक वास्तु, मैंने बोला कराओ, डीप में नहीं जाना हमको। उन्होंने बोला मैं कोई बात नहीं, बेसिक वास्तु मैंने ही सजेस्ट किया। 4 to 5 मंथ में टोकन आ गया उसका, प्रॉपर्टी का। वास्तु सिर्फ घर के इसमें देखा जाता है या शॉप में भी देखा जाता है? वास्तु हर जगह अप्लाई होता है सर। ओके, बंगलों में, कॉमर्शियल में, हाई राइज में, लो राइज में। बंगलों में जैसे आप समझो कार्यालय बनाते हो ज़मीन से, तब भी वास्तु देखा जाता है। बिल्डिंग बनाते हो तब भी वास्तु देखा जाता है। फ्लैट में आ जाओ ऊपर फर्स्ट फ्लोर से, तो भी वास्तु देखा जाता है। और खाली लैंड लेना हो तो भी वास्तु देखा जाता है। कौन सा फेस है, गौमुखी तो नहीं है या शेरमुखी तो नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो तो लैंड है, कुछ तो बिल्ट हुआ नहीं है, उसको देखा जाता है ना। देखा जाता अभी है। गौमुखी है, घर के लिए अच्छा है। शेरमुखी कार्यालय के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए। लैंड देखते हैं तो पहले देखते हैं ईस्ट फेसिंग लो, नॉर्थ फेसिंग लो। तो देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनका खुद का घर नहीं होता, तो वो रेंट पे रहते हैं, तो रेंट पे भी वास्तु कराना ज़रूरी है? रेंट पे वास्तु आप बेसिक वास्तु करो ना। मंदिर रख, आप रेंट पे जाओगे, मंदिर तो रखोगे ना घर पे, कि नहीं रखोगे? रखेंगे ना, सब रखेंगे। सब रखते हैं ना। जी जी, भले रेंट पे है कि ओनर है, मंदिर तो उसका भी तो होगा ना, जिसका फ्लैट था पहले, रेंट से पहले। करेक्ट। उसको सही दिशा पे ले आओ मंदिर को, नॉर्थ ईस्ट में। किचन को साउथ ईस्ट के ले आओ, फेस आप ईस्ट में करो। बेडरूम है, बेड है, आपका किराए का घर है, बेड को फिरा दो, ईस्ट पे सर रख के सो। बेसिक वास्तु करो ना। साफ सफाई रखो घरों में, सबसे महत्वपूर्ण हुआ है। किराए के मकान में तोड़ फोड़ नहीं होती है, मैं मानता हूँ आपकी बात जी, लेकिन आप साफ सफाई रखो, मंदिर अपने स्थान रखो, किचन को अपने स्थान, स्टोव भी रखोगे। अब सब Correct. आपको लाना ही पड़ेगा, जी हाँ। तो कर सकते हैं बेसिक। तो बेसिक करेंगे तो अप्लाई होता है बेसिक, उससे ग्रोथ भी उनको मिलेगी। बिल्कुल होती है। मैं तो समझता हूँ कि अगर वो बेसिक वास्तु का है, खुद का ओनर ही नहीं बन जाए वो, रेंटर से। ऐसे काफ़ी मैंने घरों में देखा, किया भी है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेसिक वास्तु आज की जनरेशन है ना, सबको कराना चाहिए, क्योंकि पंचतत्व से बना हुआ है। तो कोई रेमेडीज आप देना चाहेंगे वास्तु के रिलेटेड? रेमेडीज किराए के मकान में मैं एक देना चाहूँगा कि बाथरूम में आप रॉक सॉल्ट रखिए, कांच की बाउल में, बाथरूम में। ओके, उससे क्या होता है? नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि बाथरूम राहु का है। ओके, हाँ, और वेडनेसडे को और सैटरडे को बाथरूम आप खुद हो सके तो खुद क्लीन कीजिए, WC। ओके। उससे वास्तु दोष बहुत, राहु के दोष नहीं चढ़ते हैं। तो जो ओनर है वो धोए या घर के कोई भी मेंबर्स धो सकते हैं? देखो,
खुद का काम करने में कोई छोटा आदमी नहीं, करेक्ट है वो तो तो सेवा ही हम। हाँ आज हम कोई भी स्थल जाते हैं, जैसे मंदिर हुई, वहाँ पे भी तो हम करते हैं सेवा। जी पहले घर की तो क्या हुआ, जी, वो तो बराबर है, कोई भी कर सकता है। कर सकता है। और कोई रेमेडीज? रेमेडीज में ये है कि तोड़ फोड़ किराए के मकान में नहीं होती है, आपकी Correct. बात सही है। पानी का मटका रखते हैं हम, ज़रूरी है, और पानी का मटका नॉर्थ दिशा में रखो। तो जो भी आपने मतलब बेसिक बताई है वही एक एक्चुअली वही एक रेमेडीज वही है रेमेडीज है। कि अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका कल्याण हो और जाएगा। आप तुलसी का पौधा लगाओ, नॉर्थ ईस्ट में ओके ग्रोथ देता है। लोकर अगर पॉसिबल नहीं है, रेडी ले आओ, लोकर रख दो साउथ वेस्ट में किराए के मकान में, हाँ ले वो आओ, भी कर रेडी सकते हैं। बॉक्स मिलते हैं ना आज। करेक्ट। रेडी ला के साउथ वेस्ट में रख दो, ओपन नॉर्थ, फेस नॉर्थ में करो उसका, ओके, सब रेडी मिलता है ना आज। ये तो बात सही बोला। मंदिर भी रेडी मिलते हैं आज, करेक्ट है। और बेड भी रेडी मिलते हैं आज। हाँ रेडी होता तो है। ईस्ट पे आप रखो या साउथ पे रखो। तो जैसे आपने अभी कहा प्लांट के लिए तुलसी, तो प्लांट का भी रोल होता है। बिल्कुल होता है, हरियाली जरूरी है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। ओके, तुलसी का पौधा रखो आप नॉर्थ ईस्ट पे जी रखो, उनकी सेवा करो, तुलसी जी के जल चढ़ाओ। रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, रविवार को नहीं चलाना। हाँ। और आप ओपन अगर रखते हो, ईस्ट को थोड़ा ओपन रखो, ग्रीनरी रखो। नॉर्थ में भी ग्रीनरी थोड़ी हल्की सी रखो, उसमें वाइब्रेशन अच्छे आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। ओके, तो कोई आप ऐसा स्पेसिफिक प्लांट सजेस्ट करेंगे हमारे मनी प्लांट, व्यूअर्स को? ओनली मनी प्लांट, तुलसी का पौधा, ये दो प्लांट रखो। तो उससे बहुत ही बहुत फर्क पड़ता तुलसी है। तो बहुत अच्छी है, तुलसी सेवा करो तुलसी जी की तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में रखो, नॉर्थ ईस्ट में। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे कवर करनी है, मैं एक साथ ही आपको पूछता हूँ, आप उसका बताइए। बिल्कुल। जैसे मिरर्स कहाँ पे रखते हैं, टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए, और क्लॉक, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में मिरर्स रहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि मिरर्स बेड फेसिंग नहीं होना चाहिए या क्या। बिल्कुल। उसमें आप प्लीज़ डिटेल बताइए। मिरर आप नॉर्थ दिशा में रख सकते हो, नॉर्थ में? हाँ, और पूर्व दिशा में। साउथ वेस्ट में मिरर नहीं रखना चाहिए। ओके। और आप बात कर रहे हो अभी क्लॉक्स की, क्लॉक्स की सबसे बेस्ट जगह है नॉर्थ दिशा, फिर ऑप्शन आएगा ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा। ओके, साउथ दिशा में कभी भी घड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्लॉक, वॉल क्लॉक कभी नहीं रखनी चाहिए? कभी भी नहीं रखनी चाहिए। उसका कुछ उसकी कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा, कोई रेमेडी नहीं है? रेमेडी क्या, वॉल क्लॉक्स नॉर्थ और ईस्ट में लगाओ, नहीं तो वेस्ट में लगाओ, लास्ट ऑप्शन। ओके, साउथ में, क्योंकि ये वॉल क्लॉक है ना, समय चल रहा है। बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट नॉर्थ, वो यम की दिशा है, अग्नि फायर की दिशा है, यम की दिशा है वो। ओके, इसीलिए कि नॉर्थ उत्तर दिशा में लगानी चाहिए घड़ी। और टॉयलेट की बात की आपने, जैसे टॉयलेट का सबसे 3-4 ऑप्शन है। पहले नहीं लगाना चाहिए वो बताऊंगा, फिर कहाँ लगाना चाहिए वो भी बताऊंगा। पहले नहीं लगाना, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की जगह होता है, वहाँ टॉयलेट बिल्कुल नहीं चलेगा आपका, हेल्थ इश्यू आएंगे आपको, बिल्कुल आएंगे। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी और बिजनेस में प्रॉब्लम होगी। ओके, दूसरा, ईस्ट में भी यही प्रॉब्लम आएगा अगर आप टॉयलेट रखते हो तो। अभी रखना कहाँ चाहिए टॉयलेट? W नॉर्थ वेस्ट एक दिशा होती है, वहाँ पे रखना चाहिए, नहीं तो साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट भी चले? साउथ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट। अच्छा, साउथ वेस्ट। जी। तो ये जो आप बता रहे हो साउथ वेस्ट, इसको कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब कैसे पता चलता है? ये समझो उप दिशा बोलते हैं हम इसको। जैसे 4 दिशा होती है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसकी उप दिशाएं हैं ये। ओके, हाँ। इस जैसे आपके पास कुछ यंत्र हैं इसको मेजरमेंट यंत्र नहीं, कंपास है ना। कंपास है? ब्रह्म स्थान से आप ऐसे चेक करोगे 0 डिग्री नॉर्थ आएगा, उससे डिग्री आए आप सब चेक कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ आ रहा है, सब इससे चेक कर। साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है, इसे चेक कर सकते, ब्रह्म स्थान पे खड़े होके चेक कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ही मैप बनता है सब।
तो ब्रह्मस्थान तो आपने जैसे बताया कि वो डिपेंड अपॉन द फ्लैट, वो तो जब कंसल्ट करेंगे तभी कहीं पे भी पता जाओ चलेगा। ब्रह्मस्थान तो होगा ही ना। होगा ही होगा, 100% होता ब्रह्मस्थान बिना तो वास्तु बनेगा भी नहीं। तो इससे अकॉर्डिंग 0 डिग्री से पूरा ये 360 डिग्री तक का होता है ये मैप, ये कंपास। है। ओके, तो इससे आपको साउथ साउथ वेस्ट जैसे आप सब बता सब रहे थे आएगा, सब आ जाता सब आ जाता है। मैं जस्ट एग्जांपल दूं आपको। है। जी प्लीज़। टॉयलेट की बात की तो टॉयलेट की बात करता हूँ। समझो मैंने आपका वॉल टू वॉल फोटो लगा दिया पूरा दिशा में। रोज़ सुबह आके मैं आपको वहाँ पे कचरा फेंकूँ, गंदा करूँ आपकी फ़ोटो पे, आपको कैसा लगेगा? मुझे खराब, बहुत खराब। वैसे ही सूर्य देवता को कैसा लगता होगा? करेक्ट। वो बोलते हैं जो दिशा है उसकी वो दिशा में लगाओ ना, ये दिशा नहीं है उसकी। वो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए सुबह सुबह सूर्य देवता का हम जल क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि हम नेम फेम पॉजिटिव होए, हम ओके उनकी ऊर्जा हमारे अंदर जाए। ओके। सब जरूरी है। तो इसके भी स्थान होते हैं, टॉयलेट के भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सब अपने अपने स्थान पे रखा जाता है। गलत दिशा पे टॉयलेट, गलत दिशा पे सीढ़ी, गलत दिशा पे वॉल क्लॉक, गलत दिशा पे किचन, यहाँ गलत दिशा में बेड, गलत दिशा पे लॉकर, आपको मैरिज इशू, आपके हेल्थ इशू, वेल्थ और आपके लाइफ कैरियर में बहुत फ़र्क पड़ता है, हानि पहुँचाता है। ओके। मैं सबको बोलना चाहूँगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग, बेसिक वास्तु के अकॉर्डिंग आप ये अप्लाई करो तो अच्छा रहेगा। वाधवानी सर जी, जैसा आपने वास्तु के बारे में बताया है काफ़ी कुछ, बट मेरा सवाल ये है कि जिनका घर शमशान भूमि के सामने होता है तो नेगेटिविटी बहुत होती है, जैसे बोलते हैं वहाँ पे, तो लोग इन्हें प्रेफर नहीं करते, डरते वहाँ पे रहने के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले तो शमशान घाट के सामने मकान लेना अवॉइड करना चाहिए। ओके। फिर भी डिवाइन ने आपको दिया है मकान, हर किसी को नसीब में नहीं होता है, फिर भी जी। आपको दिया है तो उसका शुक्र करना चाहिए, मालिक को शुक्राना थैंक यू करना बोलना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, भले शमशान घाट के सामने हो। आज जन्म मृत्यु किसकी नहीं हुई है आप बताओ? जो धरती जन्म पे जो लेता है आया है उसका उसको मृत्यु जाना है ही ही। है। यस और यस। जन्म मृत्यु और रोटी, 3 चीज़ मालिक ने, गॉड ने अपने हाथ में रखी है, आप बदल ही नहीं सकते हो। जन्म मृत्यु और रोटी मालिक ने अपने हाथ में रखी है, वो आपके हाथ में नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप वास्तु के अकॉर्डिंग, यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में महादेव का वास है, आप पूजा पाठ करते हो, पॉजिटिव वाइब से आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है डरने की। लेकिन फिर भी उनके सामने अवॉइड करना चाहिए मकान लेना। लेकिन मालिक ने दिया है, डिवाइन ने दिया है, तो उसको शुक्राना करना चाहिए, अपने डायरेक्शन के हिसाब से उसको कर सकते हैं बेसिक जी। वास्तु। कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और आज जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कोई मैं बोलता मैं आपको खिला रहा हूँ या आप मेरे को खिला रहे हो, ऐसा नहीं है। रोटी उसके हाथ में है। जन्म मृत्यु और रोटी, 3 चीज़ डिवाइन ने अपने हाथ में रखी है। बाकी सब चीज़ें आप अपने एज पर चीज़ों से कर सकते हो, एज पर डायरेक्शन से कर सकते हो। उसमें तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा। सब रोल आपके कर्म का। कर्म अच्छे होंगे ना, तब शमशान घाट क्या कहीं पे भी खड़े होंगे, कुछ नहीं होगा आपको। ऐसे अंक भी बोलते हैं, तो सब रोल कर्म का है। कर्म का है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर नया मकान लेना है, नया कार्यालय लेना, अवॉइड करना चाहिए, बात सही है आपकी। लेकिन अगर मालिक ने आपको दिया है तो उसको शुक्राना करो, उसको टेंशन नहीं लो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग वास्तु के अनुसार कर सकते हो। जी। अब मैं ये और बोलना चाहूँगा कि वास्तु करने के बाद, वास्तु कराने के बाद में जल्दी से फ़ायदा हो जाए। आज वास्तु करा है बस कल से मैं करोड़पति हो जाऊँ, जी। ऐसा नहीं होता है सर। मैं बोलो तो माँ के पेट में से आया हूँ, कल ही 12th की एग्ज़ाम दे दूँगा क्या? नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड। वैसे वास्तु भी है ना, वास्तु एक चमत्कार नहीं है, मैं बोलना चाहूँगा। वास्तु समाधान के बाद बहुत बड़ा चमत्कार है। ओके। वास्तु साइलेंट चमत्कार है, दिखेगा नहीं लेकिन चमत्कार है वो। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में आप पॉजिटिव जो जैसे मंदिर हुआ, किचन हुआ, बेड हुआ रखोगे तो पॉजिटिव साइलेंट चमत्कार होता है। वास्तु हमारे जिंदगी को अलाइन करता है जी। बेसिकली। और वास्तु समाधान के बाद बहुत बड़े चमत्कार है। ये डिवाइन की ही बनी हुई पंच तत्व है, इसको फॉलो करना चाहिए और इसके साथ में अप्लाई करना चाहिए।
कोई सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत वास्तु को मानती हैं, और मेरा कहने का मतलब है कि जिनका दुनिया का सबसे बड़ा घर, हमने सुना ऐसा कि वास्तु दोष है उसमें, मुझे तो पता नहीं है इतना, आप उसके बारे में बताएं। दुनिया के रिचेस्ट मैन आपको पता ही होगा कौन कौन है। जी, टॉप 10 तो आपको पता ही होंगे। इंडिया के तो पता है मुझे। इंडिया के ही पूछ रहा हूँ, हम तो भारतीय हैं, भारत के बारे में। भारत हमारा देश है। जी, उनका आप बाहर से देखोगे ना, हाँ, उनकी कि जितनी बड़ी मंजिल है हाँ, वास्तु के अकॉर्डिंग ही की हुई है। ओके, स्ट्रक्चर पूरा अंदर से, इंटीरियर भी वास्तु के अकॉर्डिंग किया है, बाहर से भी। उनका गेट, उनका अंदर का पूरा डायरेक्शन के हिसाब से सब, कहाँ ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ क्लब हाउस रखना चाहिए, कहाँ पे गार्डन रखना चाहिए, कहाँ पे, तो उन्होंने पूरा वास्तु के पूरा हिसाब वास्तु से के ही अकॉर्डिंग बिल्ड ही किया। किया, बिल्कुल किया उन्होंने। जी, उनके सर्कमस्टांसेस वैसे ही बने हैं ना, डिवाइन ने ऑलरेडी उनको गिफ्ट दे रखी है इतनी, तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव वाइब्स में जा रहे हैं, इसीलिए तो रिचेस्ट है। जी, और मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, जो भारत के जो बड़े बड़े रिच मैन हैं, मंदिर बहुत लोगों को घर में देखा मैंने, जो पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह करते हैं, कर्म भी बहुत अच्छे कर रहे हैं जब भी उनको डिवाइन दे रहा है। और घरों में मैंने देखा है कि पानी का स्थान हुआ, मैं एक दो जगह गया भी हूँ, मैं नाम नहीं बोलूँगा, तो उनका किचन भी वास्तु के हिसाब से था, बेड भी वास्तु के हिसाब से था, मतलब मैं भी हैरान हो गया था। तो दे फॉलो, बिल्कुल फॉलो करते हैं वो। तो जो भी एक मुकाम में वो पहुंच जाते हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी फॉलो करते हैं। तो जो भी एक मुकाम में पहुंच जाते हैं उन लोग, तो हर कोई एक फॉलो करता ही है, फॉलो डिवाइन को, डिवाइन के हिसाब से वो करते ही हैं, डिवाइन उनको कराता ही है। करवाते ही हैं। पॉजिटिव वाइब्स वैसे आता है, सर्कमस्टांसेस वैसे बनते हैं, आपके ख्याल वैसे आते हैं, जब भी तो रिच मैन बने, कैसे बने वो। ओके, हम यहाँ पे क्यों आए आज, डिवाइन ने सोच समझ के मीटिंग रखाई होगी ना, जी हाँ, ये पॉडकास्ट बात रखाया है, होगा ना, ये बात है। कोई ना कोई राज होगा ना। यस यस, तो आप इतने रिच हो तो क्यों आए हम आपके पास मीटिंग करने। हमारे बीच में एक कनेक्शन है ना महादेव का। तो और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, कोई रिच नहीं। देखो, सब छोटे ही होते हैं, छोटे से बड़े ही होता है। जी, छोटे से बड़ा होगा ना, वही रिच मैन होता है। जी, कोई बड़े से बड़ा कोई भी नहीं हुआ है, माँ के पेट में से आता है, छोटे से ही होता है। तो छोटा बनना कोई बुरी बात नहीं है, और छोटा होना भी कोई बुरी बात नहीं है। जी, पहली सीढ़ी हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, यहाँ डायरेक्ट आप चढ़ जाते हो ऊपर सीढ़ी पे, पहले स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना। तो इसको समाप्त करते हैं वास्तु के टॉपिक को। अगर किसी को आपको कंसल्ट करना हो या आपको कांटेक्ट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप कहाँ पे अवेलेबल है? आपका बेस कहाँ पे अवेलेबल है? पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप सब अपने कोई भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट आपके पहचान में हो, जी, बेसिक वास्तु उनसे आप करा सकते हो। हाँ, अगर हमारा कांटेक्ट चाहिए तो मैं मेरी बात करूँ तो मार्स मेरी कंपनी है, जो मंगल देवता को आपको मैंने बताया, जी, उसके फाउंडर हम हैं, और को फाउंडर मेरी वाइफ है। जी। सूरत में इनकी ऑफिस है। तो आप ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया करते ऑल ओवर होंगे? वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं। दुबई में भी वास्तु किया है, अमेरिका में भी मैंने ऑनलाइन वास्तु किया है, काफ़ी किया है, मेरे क्लाइंट है। तो आप अपने आपके हिसाब से जो भी वास्तु कंसल्टेंट अच्छे हो, उनसे आप बेसिक वास्तु कराएं, पॉजिटिव वाइब्स में जाएं और अनुभव करें कि क्या होता है। जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही कराओ, आप अपने कोई अच्छे वास्तु कंसल्टेंट अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपको इनके साथ कंसल्ट करना हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूंगा। नाउ बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वो है हमारे न्यूमरोलॉजी टॉपिक। बिल्कुल सर, न्यूमरोलॉजी में बहुत मज़ा आने वाला है सर। अरे वाह, अंक बोलते हैं, अंकों का खेल है सर। जी। अंक बोलते हैं, एक एक अंक बोलता है। न्यूमरोलॉजी के बारे में बोलना चाहूँगा मैं कि 1 से 9 अंक तक 9 ग्रह होते हैं। न्यूमरोलॉजी भी 1 से 9 तक की होती है। ओके, जैसे मूलांक हो गया, भागांक हो गया, मैं बताऊंगा डिटेल में। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में ये मैं बोलना चाहूँगा कि पहला अंक जो सूर्य का होता है, जो पिता की सेवा बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर कौन आया अभी? मैंने वास्तु में बताया था, पिता। पिता। दूसरा अंक चंद्रमा,
तो माता। माता मातृ देवो भव पितृ देवो भव, आ गया ना पहले। आया। थर्ड नंबर किसका है, रूल करता है, गुरु। गुरु का होता है, गुरु महात्मा, नॉलेज का भी होता है वो। 4 नंबर किसका होता है, राहु का। राहु का डिसिप्लिन या ससुराल का कारक होता है। 5 नंबर बुध, जो सेंटर में आता है। और 5 नंबर किसी का भी दुश्मन नहीं होता, सब उसके दोस्त होते हैं, जैसे आपकी है बर्थडे। तो 5 नंबर होना बहुत ज़रूरी है बर्थ चार्ट में, वो मैं बताऊंगा डिटेल में आगे। 6 नंबर शुक्र का बोलते हैं, विनस, लग्जरियस पत्नी का होता है वो। 7 नंबर केतु का होता है। केतु के सिर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति बहुत है उसको, लेकिन सिर नहीं है उसको। तो राहु का सिर है, राहु का सिर है, केतु का सिर नहीं है। ओके। तो सोचने समझने की शक्ति उसको बहुत है, इंट्यूशन पावर बहुत है उसको। ओके मेडिटेशन करेगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी उसकी। ओके 8 नंबर शनि का होता है। शनि कर्म के हिसाब से फल देता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। मैं नहीं बोलूँगा कि शनि खराब है, लोग शनि के 7.5 से डरते हैं। मैं बोलता हूँ कर्म अच्छे करो, 7.5 में भी आपको पैसा दे के जाएगी। मेरे खुद की 7.5 चल रही है, सेकंड चरण चालू है मेरा, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज मेरा बहुत जोरदार गया, सेकंड फेज में आपके पास बैठा हूँ, मतलब मैं लक्की हूँ, आई एम लक्की। नहीं जी जी जी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ हाँ कि शनि खराब फल नहीं देता, कर्म के हिसाब से फल देता वो जी। कर्म अच्छा करना है, कर्म अच्छा कर, हाँ मेहनत कराएगा, मेहनत करना हमारा परिश्रम काम तो है। करना ही करना है। परिश्रम करना है, कर्म करो परिश्रम करो। आपको देखो शनि के, और शनि क्या है मैं आगे बताऊंगा शनि के बारे में। और 9 नंबर होता है मंगल का, दोस्त का होता है, मंगल का, दोस्त का, ब्लड का। ओके, तो हर नंबर में थोड़ा डिटेल में समझे। हाँ अगर नंबर 1 से बात करें तो नंबर 1 मतलब 1 हो गया, 10 हो गया, 1, 10, 19, 28, 1, 10, 19, 28, हाँ जिसका भी जन्म हुआ जी, उसका मूलांक 1 हो गया। करेक्ट। समझो 1 का तो 1 ही होगा, और 10 का 1 + 0 = 1। करेक्ट। तो वो सूर्य, उसका ग्रह सूर्य है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 19, 1 + 9 = 10, 10, 1 + 0 1 1, 28, 2 + 8 10 10, 10 + 1 + 0 = 1। 1 तो मूलांक 1 होता है ये। ओके 2 मूलांक मैं बात करूँगा, 2, 11, 20 और 29। आप जोड़ के आप बताइए अभी। हाँ करेक्ट, वैसे ही आ रहा है। वैसे आया, जी हाँ जी हाँ। समझो 29 का कितना हुआ। मतलब अगर प्लस करेंगे तो 11 होता है, 11 का भी 1 प्लस करेंगे तो 2 होता है। ऐसे 3, 4, 5, 6 ऐसे मूलांक होते हैं। जी, अब भाग्यांक की बात करते हैं। इसमें भाग्यांक होता है, एक ये मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। तो इसमें भी आप डिटेल में बताएं प्लीज। बताऊंगा। ये जैसे मूलांक अपन ने किया, भाग्यांक फुल डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ लूँ कि मेरी लूँ, जैसे आप बोलो। आप मेरी ले लो। आपकी डेट ऑफ बर्थ लूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 14 जुलाई, बाकी ईयर तो आपको बताइए। 1986 आपने बताया था मेरे को। हाँ 14 जुलाई 1986। जी, तो 1, 4 मतलब 5 मूलांक हो गया। 5 मूलांक जिसका होता है ना, जी ब्लेस्ड बच्चा होता है वो, ओके माता पिता के लिए। ओके मतलब बहुत अच्छा नंबर होता है 5 नंबर, और 14 नंबर भी बहुत अच्छा होता है। और अगर भाग्यांक की बात करूं मैं, तो 1 + 4 + 7 आपका मंथ, प्लस ईयर 1 + 9 + 8 + 6 6 टोटल कर लो, सिंगल डिजिट पे ले आओ, भाग्यांक होगा आपका। ओके, मतलब इस वे में आपको कैलकुलेट कर जी सकते हैं आप। आप कैलकुलेट करो, आपका भाग्यांक कितना आता है देख लो, आप करके देख लीजिए। मेरे को करना पड़ेगा टाइम। 5 7 12 12 12 का 3 हो 3 गया। हो गया, 1 4 9 13 हुआ, 13 को 4 हो गया, 4 का 8 12 12 फिर से 3 हो गया, और 6 9 हो गया। 9 हो गया ना। Correct. 5 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है। करेक्ट, बैंकिंग सेक्टर में जाओ आप, बिजनेस में जाओ, ओके आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ। ओके। तो अभी मैं तो कुछ और ही फील्ड में जा रहा हूँ। हाँ जा सकते हो ना, क्योंकि आपका 6 नंबर अवेलेबल है इसमें। ओके 1986 ओके 8 और 6 और 1 इलोसो ग्रेड बनता है एक, मैं बताऊंगा आगे जी कि कौन से अवेलेबल होने चाहिए, कौन से अवेलेबल नहीं होने चाहिए, कौन सा राजयोग है, कौन सा राजयोग नहीं है, नहीं है। कौन सा सिल्वर राजयोग है, कौन सा, सब बताऊंगा मैं। जी तो आपके चार्ट, बर्थ चार्ट में 5 नंबर बहुत अच्छा, मतलब महत्वपूर्ण है आपके लिए, ओके, लाइफ के लिए आपकी। थैंक यू। जिसका दोस्त है 1 नंबर,
वन 1 सूर्य होता है, 5 प्रिंस होता है, दोनों दोस्त है खास, खास मतलब बच्चा हो गया उसका। प्रिंस मतलब क्या, हाँ। सूर्य मतलब राजा, राजा। तो दोस्त है, खास दोस्त है। तो ऐसे मूलांक और भाग्यांक ऐसे निकालते। एक कुआ नंबर होता है, कौन सा नंबर? कुआ नंबर। कुआ नंबर। हाँ, अब रात को आप जाते हो घर में, नींद में से उठते हो, पानी पीना है, ठंडी पानी की बोतल पीनी है, फ्रिज खोलते हो, लाइट चसती है ना फ्रिज की, हाँ जैसे कुआ नंबर लाइट, हिडन लाइट होती ओके, है। उसको एनलाइटिंग नंबर बोल सकते हैं? नहीं नहीं, कुआ नंबर बोलते कुआ हैं। नंबर ही बोलते कुआ हैं। नंबर, ओके जैसे कुआ नंबर ऐसे निकालते हैं, जैसे आपका बर्थ ईयर है 1986, जी। उसको आप टोटल करो कितने पे आता है, 1 डिजिट पे ले आओ, 10 14 6 10 पे आएगा। 18 9 हुआ, 6 15 6 पे आया। करेक्ट 6 है। पे आया। करेक्ट। अगर आप मेल हो, मतलब हाँ। आप पुरुष हो, हिंदी हाँ। में बोल रहा हूँ, तो 11 से माइनस करो उसको, 6 को करो 11 से -6 को करें तो 5 5। आपका मूलांक क्या है? 5 ये कुआ नंबर भी क्या आया? 5 डबल 5 आ गया चार्ट में, करेक्ट। बैलेंस रहेगी आपकी लाइफ, ओके भले भले आपको तो। अरे हाँ, वो कुआ नंबर होता है। जी। हाँ, जो कहीं काम नहीं आता ना, कुआ नंबर वहाँ काम कर देता है, ओके, वो हिडन है, हिडन, हिडन नंबर है। वो एंजल नंबर भी बोलते हैं तो उसको। जैसे आपने पुरुष के लिए कहा, वैसे तो फीमेल महिलाओं के लिए क्या होगा, अगर समझो आप फीमेल हो या कोई फीमेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की फीमेल की होगी, तो 1986 का 6 हो गया, ओके। फीमेल में 4 प्लस कर दो, कितना हो गया? 4 प्लस करना चाहिए, 4 प्लस तो 10 हो गया। 10 को भी एक हो गया। 1 हो गया। हाँ, फीमेल मेल का अलग अलग होता है कुआ नंबर। तो जो भी ये कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप कैलकुलेट करें, वो सिर्फ बर्थ ईयर के लिए से कैलकुलेट करते हैं? बर्थ ईयर से करते हैं। ओके हाँ, अब आते हैं पर्सनल ईयर पे। ओके। अभी यूनिवर्सल ईयर कौन सा चल रहा है? 2025 इसका टोटल 1 डिजिट पे करो। 9 9 मंगल का साल है। जी। आपकी बर्थ डेट है 14 जुलाई, जी राइट जा रहा हूँ? करेक्ट। प्लस 2025 कर दो उसमें, 1986 हटा के। अच्छा, हटा के, तो मैं अगर प्लस करूं तो 5 7 12 3 हो गया उसमें, और 9 12 3 आ गया ना फिर। 3 नंबर किसका होता है? आपने बताया था, सॉरी। गुरु का, गुरु का नॉलेज जी हाँ, गुरु नॉलेज का, गुरु का, नॉलेज का, नॉलेज का। मतलब 3 नंबर इतना अच्छा नंबर है ना, गुरु का भी आशीर्वाद रहता है उसको। हाँ और पर्सनल ईयर जिसका 3 आए ना, समझो उसको खुद के नॉलेज मिलेगी भी और नॉलेज देगा भी लोगों को। ओके। हाँ, और अच्छे रास्ते भी खुलते हैं उसके, वो नॉलेज की वजह से, क्योंकि वो गुरु का नंबर है। ओके तो इस साल आपका अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, अच्छे रास्ते भी खुलेंगे आपके, जी हाँ, मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका नॉलेज ही मिल मूलांक रहा है। 5 है। 5 का कोई दुश्मन नहीं होता, सब दोस्त होते हैं। जी हाँ, आप सबके दोस्त हो। वो तो हूँ, मैं कोशिश ही वो करता हूँ कि दुश्मन ना, दुश्मन है ही नहीं ना, 5 का कोई है ही नहीं, वो तो है। हाँ, ये पर्सनल ईयर निकालते हैं ऐसे हम। और अभी जैसे पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ मैं, तो नॉलेज ये नहीं कर रहा हूँ, आप लोग से मिलके तो नॉलेज ही मिल ये रहा है। देखो नॉलेज ले ही रहे हो ना, 3 जी नंबर हाँ। मैंने बोला ना, जी जी नॉलेज का होता है। और 3 नंबर, मतलब जिसका भी 3 नंबर हो, उसको समझो मिसिंग हो या अवेलेबल हो चार्ट में, उसके लिए मैं बाद में रेमेडी भी बताऊंगा। ओके। जिसका 3 नंबर मिसिंग हो या नहीं है चार्ट में, तो उसकी रेमेडी भी बताऊंगा। तो ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं सारे नंबर्स को? लॉसो ग्रेड बनती है, 3/3 की ग्रेड होती है। ओके। उसमें वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन होती है। 3/3 कौन सा ग्रेड बोला आपने? लॉसो ग्रेड, लोसो लॉसो ग्रेड ओके। 3/3 की ग्रेड बनती है। अब ऊपर की लाइन जोड़ोगे ना, हाँ। टोटल 15 आएगा। इधर की लाइन जोड़ोगे ना, हाँ। टोटल 15 आएगा। मिडल की लाइन जोड़ोगे ना, टोटल 15 आएगा। जैसे जोड़ना है वैसे जोड़ो, 15 आएगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? समझो लॉसो ग्रेड में बीच की लाइन है, मिडल की लाइन है विल पावर की। 951 कितना होता है? 951 15 होता है। 258 कितना होता है साइड में? 258 15 होता है। जिसको सिल्वर राजयोग बोलते हैं हम। उसको राजयोग बोलते हैं। सिल्वर राजयोग। सिल्वर। और 456, हाँ 456 इज 15 होता है। ठीक है, वो गोल्डन राजयोग बोलते हैं। 816 लास्ट नीचे 816, हाँ वो भी 15 है। प्रैक्टिकल प्लान होता है, प्रैक्टिकल होता है इंसान। ओके, जो आपने पहले मिडिल लाइन बताया वो किस लिए होता है? 951 जिसका कंप्लीट हो ना लॉसो ग्रेड में, जैसे आपका कंप्लीट है। अच्छा, मैं मेरा आपकी बात complete है। करता हूँ, ओके। मैं मेरी ही बात करता हूँ, आपकी बात। विल पावर उसका बहुत मजबूत होता है। ओके। कोई भी बिजनेस कर लेता है उसको विल पावर अपने आप ही मजबूत होने लगता है। उसके सर्कमस्टांसेस अंक बोलते हैं उसके,
हम नहीं बोल रहे हैं, अंक बोल रहे हैं, आपका चार्ट बोल रहा है। आप कुछ भी बोलो लेकिन अंक बोल रहे हैं आपके कि आपका विल पावर मजबूत है। अब आप में देखो 816 भी है। ओके। आपने मेहनत की, 6 नंबर है, लग्जरीज में मिली आपको, और 1 नंबर नेम फेम का है वो भी मिल गया 816, और प्रैक्टिकल भी हो आप, खोट के आप सामने वाले की है ना सब निकाल लोगे। मेरे में भी 816 है आपके ओके जैसे, ओके आपके में भी है, तो 816 प्रैक्टिकल प्लान बोलते हैं हम। ओके हाँ, और लग्जरीज लाइफ भी उसको मिलती है। जी। अब मैं बात करूँ गोल्डन राजयोग 456, मैं बोलता हूँ बहुत कम लोगों में ये राजयोग आता है गोल्डन। ओके। ब्लेस्ड बच्चा होता है, जिसके घर में ये बच्चा पैदा हो गया ना, उसके माता पिता समझो बेड़ा अप पार। होते जाएंगे। जैसे आपका है 456 भी आ अच्छा, रहा है। मेरा हाँ, है। गोल्डन राजयोग है, देखो आप, ओके देखो 14 में 4 आया, टोटल मूलांक 5 है, 1986 में 6 है, 456 की गोल्डन राजयोग आपका बन गया। ओके गोल्डन राजयोग होने से कई तरह की जो भी आपकी लग्जरीज लाइफ है ना, आपको तो मिलेगी मिलेगी, परिवार को भी मिलेगी। ओके अब सवाल एक और है, 456 अगर होने के बाद भी लग्जरीज लाइफ नहीं भी मिलती है लोगों को, अच्छा, क्यों कर्म है ना, कर्म खराब हो गई, ठीक है। कर्म जरूरी है। कर्म लेकिन सही 456 नंबर 1 गोल्डन, ओके मतलब बहुत लोगों के नहीं होता है ये। जी। आप तो, मैं तो बोला ब्लेस्ड बच्चे हो आप तो। थैंक यू सो मच। हाँ सही में आपको गॉड गिफ्ट है, मतलब जो आपको 456 है, मैं तो ये समझ रहा हूँ। ओके डिवाइन ने आपको, मतलब ये माता पिता का शुक्र, मतलब आपको धन्यवाद करना चाहिए कि यार मेरे को 456 आपकी वजह से आया है। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, जी हाँ। तो ये गोल्डन राजयोग है। 258 सिल्वर राजयोग होता है, जो इससे थोड़ा कम होता है, वो ब्लेस्ड बच्चा होता है। ओके वो अपनी मेहनत से, 258 शनि का आ गया ना 8 नंबर, सिल्वर राजयोग मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएगा, बैलेंस भी करेगा। ओके और रियल एस्टेट के बड़े बड़े बिल्डर होंगे ना, जो 258 होगा ही होगा उनमें मोस्ट ऑफ, नहीं तो 58 तो होगा ही होगा, 25 होगा ही होगा, 8 नंबर तो होगा ही होगा। ओके जैसे आप में 58 है, हाँ कोई ना कोई रियल एस्टेट की आपके पास प्रॉपर्टी होगी होगी, हाँ है। ऑनर हो आप कहीं ना कहीं, जी जी। होता ही हो। ओके, जैसे मेरे में मैं भी हूँ। तो ये नंबर से आप फील्ड भी पता कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक ऑड नंबर की बात करता हूँ, 7 नंबर केतु का होता है। ओके तो लोसो ग्रेड में 7 नंबर, समझो किसी का 777 आया, 777 आया, एक 7 ठीक है, इंट्यूशन पावर उसकी पावरफुल होती है, सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है केतु को, क्योंकि उसका सिर नहीं है। जी। लेकिन 777 जिसका आया वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है मैरिज को। अच्छा। हाँ, ये सोचना डबल हो जाता है उसका, हैवी। ओके हाँ, सोचने समझने की शक्ति डबल हो जाती है उसकी। समझो किसी का ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन सोचने समझने की शक्ति उसकी थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब ओवर ही हो जाती है, लेकिन मैरिज डिस्टर्ब करती है लाइफ 777 777 वाले की। ओके हाँ, उसकी रेमेडी भी है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ का उपाय है। समझो किसी का मिसिंग है 7 नंबर, चार्ट में ही नहीं है, समझो आपका तो 7 ही 14, आपकी क्या है बर्थ डेट? 14 जुलाई 7। जुलाई आ गया, 7 तो है ही आपके। जी अब तो फिर तो 7 नंबर भी है आपके पास तो। जी। विजडम का होता है, नॉलेज भी कितना है आपको यार। ओके तो 7 नंबर केतु का होता है, और 5 नंबर बुध का होता है, जो बैलेंस करता है, ब्रह्म स्थान बोलते हैं इसको। और 7 नंबर इंट्यूशन केतु का होता है। अगर 7 नंबर मिसिंग है, आप डॉग्स को फूड दो, 7 नंबर एक्टिव हो जाएगा आपका मस्त। ओके। उसकी रेमेडी है। 5 नंबर किसका मिसिंग है तो उसके बारे में बताऊंगा बाद में रेमेडी। तो रेमेडी में हम लोग क्या करेंगे, 1 to 9 समझेंगे, वो हम लोग बाद में cover मोस्ट ऑफ करते जो रेमेडी करनी चाहिए ना, मैं आपको बता के जाऊंगा आज। हैं। ओके ठीक है, वो तो बहुत ऑडियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर्स, अभी जैसे आपने कहा नंबर्स बोलते हैं, तो जैसे आपने मेरे चार्ट में भी बताया, जिससे मैं बहुत इसमें आपसे मैं समझूंगा भी पर्सनली, बट जैसे नंबर्स बोलते हैं, तो नंबर्स किस किस चीज़ में रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे कि मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर भी देखा जाए तो वो भी क्या हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोबाइल नंबर, नेम नंबर, हाँ दोनों बहुत ज़रूरी है सही नंबर पे लाने, शुभ नंबर पे लाने के लिए इसको। ओके अब मोबाइल नंबर की बात करो, मैंने आपको पहले
इससे पहले बोला 777 किसे का आता है, 777 आता है, वो क्या होता है उससे? उससे ज़्यादा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है और वो ज़्यादा दिमाग उनका वो है। होता हाँ, नहीं, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। है। जी। तो वैसे ही मोबाइल नंबर में 777 आ जाए तो क्या होगा? लाइफ डिस्टर्ब हो गई। लाइफ डिस्टर्ब होगी। और 222 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का, चंद्रमा जो 2.5 दिन में चेंज होता है। चेंज होता है। 2.5 दिन में, 15 दिन में ऐसे चेंज होता रहता है। करेक्ट। वो 222 आ गया, ट्रिपल चंद्रमा आ गया उसके अंदर। तो चंचल होगा थोड़ा मन। बिल्कुल चंचल हो गया, हेवी सेंसिटिव भी होता है, सेंसिटिव बहुत, इमोशनल सेंसिटिव। 7 नंबर वाला इमोशनल होता है बहुत, ओके। और सेंसिटिव होता है बहुत 2 नंबर वाला। तो मोबाइल नंबर जब भी लो, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, 1, 5, 6 टोटल 10 अंक होते हैं मोबाइल के, आपको ही पता है। करेक्ट। उसका टोटल 1, 5, 6 पे होना चाहिए। ओके। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, शुभ अंक सबसे अच्छे रंग 1 नंबर सूर्य का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर लग्जरी शुक्र का होता है। टोटल 1, 5, 6 पे होना चाहिए। ओके। हाँ, और मोबाइल के बारे 10 अंकों के बीच में भी कौन से अंक जरूरी है, जो अंक जरूरी नहीं है वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको मैं। जी। तो जैसे आपने अभी कहा भी कि नेम में भी किए जाते हैं, जी बिल्कुल किए जाते हैं। तो जैसे ये सेलिब्रिटी सब नेम चेंज करते हैं तो वही रीज़न होता है? बिल्कुल, नेम जैसे पंकज सुजीत, आपकी सरनेम क्या है? बरुआ। मैं एक बार जोड़ूंगा तो देखूंगा कि कितने पे आ रहा है नेम नंबर। जी। एक कैलकुलेटर होता है एक इसका। ओके। तो पंकज सुजीत, क्या बोला सरनेम आपने? बरुआ। बरुआ। हाँ। तो मैं पंकज का करूँ तो 9 पे आ रहा है, और ये 5, 6, 7, ये 1 नंबर पे आ रहा है। जी। आपका मूलांक कौन सा है? 5। 5 कौन है? बुध। बुध। बुध किसका दोस्त है? सूर्य। ओ, सूर्य कौन है? 1। 1। सूर्य कौन है? राजा। 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 और 5 नंबर कौन है? अ, प्रिंस। प्रिंस। आपका नेम नंबर 1 पे आया, करेक्ट। ठीक है, हाँ। तो राजा बना दिया ना आपको। ओके। प्रिंस और राजा, बिल्कुल। प्रिंस कौन है? राजा का बच्चा ही हुआ ना, बच्चा ही हुआ। तो 1 नंबर सही है आपका। 1 नंबर Best, बराबर best, है। बिल्कुल एक नंबर। अगर बिजनेस नेम आपका क्या नाम है, मैं पूछना चाहूँगा। जैसे अभी हमारे चैनल का नाम आप समझ लीजिए, पेनुलस फिल्म कंपनी है, जिसमें ये यूट्यूब आ रहा है। इसके बारे में मैं एडिंग करके या जोड़ के कैलकुलेटर करके मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। जी। अगर ये 1, 5 और 6 पे आया, हाँ। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, जी। अगर समझो 5 पे आया तो आपको बिजनेस भरपूर देगा ये। ओके। नेम नंबर 1 पे है। 1 किसका दोस्त है? 9 का या 5 का? 5 क्योंकि शुभ अंक कौन सा है? 5। 5 बैलेंस करता है 5, जी। लाइफ, कैरियर या कोई भी चीज़ों में लाइफ को बैलेंस करता है, ब्रह्म स्थान है वो। ओके। अगर 5 पे आया तो आपकी बल्ले बल्ले है। मूलांक भी 5 है, नेम नंबर भी 1 है, ओके। वो चेक करके हम बताएंगे आपको। जी। सर आप बोल रहे हैं बाद में, नहीं मैं अभी क्यूरियस हूँ, मुझे अभी जानना है, तो प्लीज़ मेरे को अभी बताओ। जैसे पेनुलस फिल्म कंपनी आप बता रहे थे, तो वो उसका चलो कैसे? सर, आपका कंपनी का नाम बोलिए, अभी कैलकुलेट करके बताते हैं आप। पेनुलस फिल्म कंपनी। अगर 156 पे आया जी। तो वेरी गुड, बिल्कुल नंबर 1, ओके। क्योंकि आपका मूलांक 5 है, नेम नंबर 1 है, उससे ओके। कनेक्शन पावरफुल हो जाएगा। और ओके। देखते हैं कुदरत क्या बोलती है। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं चेक करके बताता हूँ। जी बताइए बताइए। बोलिए, स्पेलिंग बोलिए आपकी। PANULHAS। अच्छा, फिल्म कंपनी। फिल्म कंपनी, यस। सर जी, ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी। 77 5 पे आ रहा है। 5 पे आ रहा है। जो पंकज सुजीत, वो 1 पे आ रहा है। मूलांक 5 है और भाग्यांक 9 है। और मैंने क्या बोला, 156 पे अगर नेम नंबर आता है तो क्या होता है? मोबाइल नंबर, नेम नंबर ओके। बल्ले शुभ बल्ले होता है वो। बल्ले बल्ले हो गया। बेस्ट है आपका, चेंज करना ही नहीं है, यही नाम रखना है आपको, यही नाम ना है। बिल्कुल यही नाम। ओके। पॉडकास्ट की लाइन लगेगी आपकी सर, मैं बोल के जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और आपने नाम के लिए भी, इसके लिए नंबर के लिए भी बताया था, तो वो भी आप बोल रहे थे बाद में बताएंगे, मुझे वो भी अभी नहीं, जानना अभी आप नेम नंबर हो गया, आप मोबाइल नंबर की बात करते हैं। है। जी। आप नया मोबाइल नंबर लो ना, जी उसका हाँ। टोटल हाँ। 15 लो, 15। 10 डिजिट का होता है। जी। जैसे मेरा नंबर है 7359915155, 7359915155, टोटल 5 पे आता है ये। ओके। 1 डिजिट पे 5 पे ले आओ उसको। तो कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए फ़ोन नंबर में? 248।
2 नंबर 4, चंद्रमा 8 का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है। ओके ये अवॉइड करने चाहिए। आपको अगर नंबर लेना है, आपकी कंपनी का नेम नंबर 5 पे आ रहा है, आपका खुद का पर्सनल नेम 1 पे आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 या 5 पे लो आप। बट जैसे कि आपने अभी एक जनरली बताया ये सब नंबर अवॉइड होना चाहिए, बट किसी के कुंडली के हिसाब से अगर मैं बोलूँ या किसी के पर्सनल पसंद के हिसाब से, क्योंकि अभी ये बर्थ डेट तो बहुत जनों का होता होगा, मैं अकेला हूँ नहीं दुनिया में। आपकी बर्थ डेट के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे, करेक्ट। उनका नेम नंबर 5 पे नहीं आता होगा, नंबर 1 पे नहीं आता होगा, मोबाइल नंबर 1 5 पे 6 पे नहीं आता होगा। ओके आप चेक कर सकते हो। ओके। यहाँ क्रम है ना तो सबसे हर एक का इंडिविजुअल अलग बनेगा, राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी बात, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ही डेट ऑफ बर्थ के जुड़वा बच्चे होते हैं, हाँ फिर आप बोलोगे कि इसका भी विल पावर। अब दूसरा सूचित आ जाए, पंकज, पी से ही आएगा दूसरा नाम, मैं नाम दूंगा पारस। आपका समझो जुड़वा भाई हो, 14/7/1986, 14 जुलाई 1986 को पारस भी पैदा हुआ है। हाँ अब उसकी लोसो ग्रेड बनाए हम, तो आपके जैसी होगी, खाली पारस है नाम और आपका पंकज है। लेकिन पारस पंकज कितने पे आ रहा है टोटल नेम सरनेम के साथ? 1 पे। उसका क्या 156 पे आ रहा है क्या? नहीं। चेक करना पड़ेगा। हाँ उसको भी 1 या 5 पे लाना पड़ेगा, करेक्ट 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 नेम करना पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट। तब लाइफ कैरियर में उसके बैलेंसिंग आएगी। ओके लेकिन वो भी ब्लेस्ड बच्चा है आपके जैसे। 456 की लाइन 816 के राजयोग है आपको, ओके। 456 का गोल्डन राजयोग उसमें भी है, मतलब जो लासो ग्रेड बोले थे वो सेम बनेगा? सेम बनेगा। सेम बनेगा। और लेकिन नेम नंबर और मोबाइल नंबर शुभ अंकों पे हम सेट करके दे सकते हैं। दे सकते हैं। आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप मोबाइल नंबर, नेम नंबर, शुभ अंक पे सेट कराइए, आपको लाइफ में, कैरियर में या मैरिज लाइफ में या बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ओके जी। जैसे आपने ये नाम मेरे बारे में बताया है, कंपनीज के मेरे बारे में बताया है, तो ये सेलिब्रिटीज़ के भी थोड़े एग्जांपल दें। अभी हमारे देश के, भारत देश के महान व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज पुरुष नहीं महापुरुष है, करेक्ट। उनका डंका हर जगह बजा हुआ है। बाहर, इंडिया से ज़्यादा तो बाहर है। नेम नंबर 5 पे आ रहा है नरेंद्र मोदी, ओके। डंका बजा हुआ है, बैलेंस किया हुआ है सबको। तो उन्होंने भी नाम स्पेलिंग चेंज किया? उनका तो ब्लेस्ड है, ओरिजिनल है उनका तो। ओरिजिनली MRF 5 पे आता है। अब शाहरुख खान है 6 पे आता है। टाटा मोटर्स 1 पे आता है। तो कोई ऐसे एग्जांपल दीजिए ना जिसका स्पेलिंग उन्होंने चेंज किया हो। ये तो बाय डिफॉल्ट उनका नाम इतना है, पावरफुल है, तो ऑब्वियसली। जैसे करिश्मा कपूर हीरोइन है, हाँ जानते होंगे आप तो। करेक्ट करेक्ट। तो करिश्मा की स्पेलिंग क्या है आप बताइए? हाँ उन्होंने चेंज किया। करिश्मा एक्चुअली होता है, तो एच नहीं है उनमें शायद। एच नहीं है ना? हाँ तो टोटल उनका 5 आ रहा है। ओके। वो जब एच से उन्होंने नेम चेंज किया है ना, तब से लाइफ उनकी मतलब बैलेंस हो गई, अच्छी हो गई है। ओके। काफ़ी फिल्म स्टारों ने चेंज किया है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का मैं बोलूँगा ओरिजिनली 5 है। हाँ तो वो तो क्रिकेट के गॉड है। किसी किसी का ब्लेस्ड है सर, किसी के ने चेंज करवाया है। ओके। हाँ, मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी चेंज कराया है। जी। हाँ, क्या, कैसे आपका नाम? मेरा नाम है चंदन अशोक कुमार वाधवानी, फुल नेम। ओके। मैंने शॉर्ट नेम 5 पे सी वाधवानी कर दिया, सी वाधवानी, जैसे जो आप वाइब्रेशन 5 की आ गई। उसी से फेमस है। मैं 1 नंबर हूँ, 19 मेरी बर्थ डेट है, 19 सितंबर 1986। 1 नंबर सूर्य का होता है, 5 नंबर प्रिंस का होता है। बुध मेरा दोस्त, मतलब मेरी बर्थ डेट का फ्रेंड है प्रिंस, तो मैं 5 पे ले आया सी वाधवानी को। तो हाउ डू यू स्पेल? वो सी वाधवानी कैलकुलेट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हैं हम। हाँ तो आपने स्पेलिंग चेंज किया अपने में? नहीं, स्पेलिंग मैंने चेंज नहीं किया, मैंने शॉर्ट कर दिया सी स्पेस वाधवानी। ओके, टू मेक ओवरऑल थिंग। जी, आज मेरे को सी वाधवानी के नाम से ही जानते हैं। मैंने मेरा नाम सी वाधवानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट किया, वो 5 पे आ रहा है। 5 पे बैलेंस करती है लाइफ को हर। जी सूर्य राजा होता है, करेक्ट। नेम फेम मिलता है, और 5 नंबर बुध होता है, बैलेंस करता है। ऑलरेडी ब्लेस्ड। डिवाइन को मैं थैंक यू बोलूँगा, मेरे पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलता हूँ आज भी। सबसे पहले पेरेंट्स है हमारे लिए। जी फिर वो तो divine है, वो तो है। तो इसे ये महत्व होता है।
जैसे आपने अभी नाम और कंपनी नेम के बारे में बताया, तो साइन भी मैटर करता है? साइन जैसे आप पूरा नेम तो साइन बहुत मुश्किल होता है, तो आप शॉर्ट नेम साइन कर सकते हो। जैसे पंकज है, पंकज 9 नंबर पे आ रहा है, जी। हम उनको डबल एक 1 नंबर पे ला सकते हैं, पंकज, ओके। बस वो लिखो तो कोई 1 पे आ स्टाइल गया। होता है साइन करने का? हाँ, लास्ट जे है ना, जो थोड़ा अप कर दो उसको, कि हमारी लाइफ हमेशा अप ही रहे, मतलब कैरियर अप रहे। तो ये तो आप मेरे बारे में बता रहे हैं, तो जनरली मगर किसी को अपने साइन में काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ओके। तो वो भी कंसल्ट के थ्रू हो जाता है? हो जाता है। आप किसी भी न्यूमरोलॉजी से, अच्छे न्यूमरोलॉजी से नेम, नंबर, मोबाइल नंबर, साइन सब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करा सकते हो। ठीक है। आपके लाइफ, कैरियर, मैरिज या हेल्थ वेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन शुभ अंक आना ज़रूरी है। अब मोबाइल नंबर में 2 4 8 मैंने बोला नहीं आना चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ। 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। 4 नंबर होता है राहु का। 8 नंबर होता है शनि का। 2 नंबर चंद्रमा चंचल होता है। 4 नंबर राहु होता है और 8 नंबर शनि। शनि पर स्ट्रगल से, यहाँ मेहनत से कराता है, तो थोड़ा क्या है, मेहनत ज़्यादा हो जाती है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि 135 पे 156 या 135 पे टोटल मोबाइल नंबर आए। लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहूँ 156 सबसे शुभ अंक है। 1 नंबर सूर्य का है, बुध 5 नंबर, 6 नंबर लग्जरी शुक्र का होता है, जो फिल्म स्टारों का 6 नंबर ज़्यादा देखने को, शाहरुख खान का देख लो 6 नंबर है। ओके। तो फिल्म स्टारों के लिए एक्टिंग हुआ, आपका जैसे फील्ड हुआ, उसको 5 और 6 नंबर चलेगा, 6 नंबर। अच्छा, तो मैं जैसे आपने मेरा भी किया हुआ है, हाँ, तो आपके मुझे लिए कौन से फील्ड में बनानी है जाना सर। चाहिए? है मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए? सर, आपका 951 का है ना, विल पावर की लाइन कंप्लीट हो रही है, और 816 की लाइन नीचे प्रैक्टिकल लाइन कंप्लीट है। तो आप जो ये लाइन पकड़ी है ना, डिवाइन ने सोच समझ के आपको दी है। 6 नंबर है ऑलरेडी आप में, ओके। और 5 भी है। तो आई एम इन द राइट तो पाथ। 816 क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। जी। आप मेरे को खुद के सवाल पूछ रहे हो। 816 जिसका होता है खुद के सवाल पूछता है। और 951 उस कॉन्फिडेंट होता है, मैं पूछ सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। आपको विल पावर है, मजबूत है। जी। आपके कौन से नंबर मिसिंग है ना, वो मैं बताऊंगा, रेमेडी के साथ बताऊंगा। ओके, हाँ, बताइए। अभी मैं बात करूँ तो आपको लोसो ग्रेड में बनाऊँ, तो उसमें 2 नंबर मिसिंग लग रहा है मेरे को, Okay. डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर जब मिसिंग होता है, तो आप कौन से देवी देवता को या कौन से गुरु जी को मानते हो? मैं हर हर महादेव को। हर हर महादेव। 2 नंबर किसका होता है मालूम है आपको? अभी मैंने मोबाइल में बोला था, चंद्रमा का। जी। चंद्रमा का कौन है? चंद्रमा, माँ। चंद्रमा माता का होता है। Correct. और उसका स्वामी, उसका देवता कौन है मालूम है? शिव जी। शिव जी। ओके। आपने शिव जी को पकड़ लिया, 2 नंबर मिसिंग भी क्लियर हो गया आपका। ओके। आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, महादेव को जल चढ़ाइए, महादेव की सेवा कीजिए, 2 नंबर का आपका काम करेगा। ओके। अब मैं बात करूँ 3 नंबर का। आपने महादेव को ही गुरु बना के रखा है, और 3 नंबर गुरु का है। तो मेरे में 2 नंबर मिसिंग है। हाँ, ओके। तो 3 नंबर भी मिसिंग है आपके में। ओके। तो 3 नंबर मिसिंग है, तो केसर का तिलक लगाइए आप, आपके लिए बहुत। केसर का खुद को? हाँ, ओके। ये रेमेडी सबके लिए, आपके लिए जिसका 2 मिसिंग है, 3 मैं बताऊंगा। हाँ हाँ। तो 3 नंबर जिसका मिसिंग होता है, जैसे आपका मिसिंग है, जैसे आपने गुरु महादेव को ही बना लिया है, तो अब 3 नंबर ऑलरेडी आ गया, आप गुरु का नॉलेज आपको है ही। और केसर का तिलक लगाइए, वुड एलिमेंट होता है, वुड का ब्रेसलेट पहनिए आप, ओके। आपका 3 नंबर एक्टिव हो जाएगा। और आपको नॉलेज तो 951 है ही, तो 3 जल्दी से आपको। और 7 नंबर है, जब 3 नंबर का आप रेमेडी करोगे ना, 3 5 7 की लाइन होती है वो एक। और जब 7 और 3 जब होता है ना, जिसके चार्ट में विजडम होता है 7, जी। इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है उसकी, ओके। सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है उसकी। ओके। हाँ, तो 3 नंबर मिसिंग होने से आपका कहीं कहीं नॉलेज मिसिंग होता है। आजकल के जेंजी का तो ये सवाल होगा ही, वो अपने लव पार्टनर या जिनमें वो जुड़ना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ? मैं मूलांक 1 की बात करूँगा। हाँ। उसको 8 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके। शनि है वो, शनि सूर्य का नहीं बनती है, नहीं बनते। 1 और 8 की नहीं बनती, और 8 और 1 वाले से भी नहीं करनी चाहिए, ओके। 2 और 8 वाले से भी नहीं करनी चाहिए। तो और 8 भी नहीं? नहीं, 3 का गुरु का नंबर है 3। ओके। जब भी पार्टनर ढूंढो या पार्टनरशिप बिजनेस में करो,
1 को 8 वाले से नहीं करना चाहिए, 3 को 6 वाले से नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बिजनेस में भी? हाँ हाँ हाँ, पार्टनरशिप, पार्टनर मतलब क्या? अच्छा, लाइफ हो या बिजनेस हो, सेम पार्टनरशिप मतलब वैसे ही होगी। बिल्कुल अच्छा चलेगा आपका। ओके। 1 को बेस्ट फ्रेंड 1 का 5 और 9 है, 5 और 9। बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। ओके। और 5 तो किसी का दुश्मन है ही नहीं, 5 सबके साथ मर्ज सबका होता फ्रेंड है। 5 सेंटर है, ब्रह्मस्थान है वो। है। ओके। और मैं बोलना चाहूँगा 6 को 3 नंबर वाले के साथ नहीं करनी चाहिए पार्टनरशिप। और जैसे नंबर होते हैं ना, 1 and 2 साथ में, 3 and 4 जी जी। या 4 to 5 ऐसे। सबसे अच्छी जन्म तारीख बताऊँ आपको? जी। तो मैं मेरी तो नहीं बोलूँगा, जो डिवाइन ने दी है। हाँ। मैं माता पिता को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। 19 सबसे अच्छी जन्म तारीख, 19। सबसे पहले। 1 और 9 आ गया, कंपाउंड नंबर बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड। 1 नंबर किसका हुआ? आपने नॉलेज बहुत लिया है आज। हाँ हाँ हाँ। किसका हुआ 1 सूर्य। नंबर? 9 नंबर किसका है? मंगल। मंगल, हाँ। सूर्य और मंगल जब मिलते हैं ना, खास दोस्त है वो, कंपाउंड बहुत पावरफुल हो जाता है उसका। लेकिन 19 कार्मिक नंबर भी होता है। ओके। कर्म सही करोगे सब सही हो जाएगा। सब लेकिन सही 19 डेट सबसे नंबर 1 होती है, 19 days। ब्लेस्ड होता है वो बच्चा। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करूं, उस बेस्ट ऑप्शन 1, 5, 6 नंबर, 15 तारीख सबसे बेस्ट तारीख है 15 तारीख 19 के बाद में। क्यों? क्योंकि 1 और 5 दोनों आ गए। दोनों आ गए और वो 6 भी हो गए टोटल। मैंने क्या बोला? शुभ अंक। मैंने आपको क्या बोला? शुभ अंक, गुड अंक कौन से थे? 1, 5, 6 इसमें तीनों आए कि नहीं आए? आए आए आए। फिर 15 तारीख सबसे अच्छी तारीख है, 19 तारीख के बाद। हाँ, क्योंकि 1, 5 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। सूर्य और प्रिंस, 5 नंबर प्रिंस होता है, सूर्य 1 नंबर होता है। नेम फेम 5 नंबर बैलेंस करता है, नेम फेम भी देता है 1 नंबर। और 6 नंबर तो लग्जरी सही है, वो तो ग्लैमर और सब। आप देखो, जिसका भी समझो लिकर का काम हो या डांसिंग का काम हो या कुछ भी, मतलब लग्जरीस लाइफ का, वो 6 नंबर होगा ही होगा उसके पास। 6 नंबर अगर मिसिंग है तो काफ़ी लग्जरीस लाइफ लेट और स्ट्रगल से मिलती है सर, और शादी में भी प्रॉब्लम होती है। ओके। शुक्र का नंबर है ना, शुक्र पत्नी का होता है ना। तो बेस्ट नंबर आपने जैसे कहा कि 1, 5, 6। 1, 5, 6 ज़बरदस्त नंबर है सर, लेकिन 3 वाले के लिए 6 अच्छा नहीं है। ओके। 3 वाले के लिए क्या अच्छा है? 3 वाले के लिए 7 अच्छा है 7 और 1 अच्छा है। और 4? 4 नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 4 भी देखो, 3 वाले के लिए खाली 6 ही अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छे, मतलब बाकी सब मर्ज। मैं बोलता हूँ 3 वाले को 6 से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और 6 को 3 वाले से नहीं करनी चाहिए। ओके। हाँ, और 1 को 8 वाले से नहीं करनी चाहिए, 2 को भी 8 वाले से नहीं करना 8 को 1 वाले से, उल्टा भी आप करो उसको। हाँ, सेम हो गया ना वो, सेम हो गया। अब जैसे मैं आपकी बात करता हूँ जी। 1, 4, उसका मूलांक क्या हुआ? 5। 5 किसका होता है? बुध। बुध। अब जैसे 9, 5, 1 का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है विल पावर, नेम फेम वेल्थ हेल्थ, यहाँ समझो लग्जरीज लाइफ भी मैं बोलूँ ना, प्राप्त कर ही लेगा वो। 9, 5, 1 एक 200 ग्रेड में विल पावर की प्लेन होती है, बहुत अच्छी ग्रेड होती है। और 4, 5, 6 की बात करूँ, वो तो ब्लेस्ड ही बच्चा होता है। और 1, 4 का कॉम्बिनेशन कंपाउंड है ना, वो भी अच्छा होता है। टोटल 5 आ गया ना, टोटल 5 आ गया। 1, 4 नंबर वैसे राहु का है और 1 नंबर सूर्य का है, लेकिन 1, 4 आता है ना, डिसिप्लिन से रहता है इंसान वो। टोटल 5 बैलेंस करता है फिर उसको। ओके। 4 नंबर डिसिप्लिन का होता है। तो कोई अभी रेमेडीज आप बताइए हर नंबर के हिसाब से, जैसे 1 का कोई रेमेडी या 2 जो मिसिंग हो। हाँ, मिसिंग के बारे में 1 के बारे में बताना चाहूँगा। मिसिंग जिसका 1 नंबर हो, सूर्य को जल दीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता के पैर छूइए, घर से निकलिए, आपको फायदा होगा। ओके। 2 नंबर चंद्रमा है, मून है, शिव जी है, लेकिन पहले माता जी है, माँ के पैर छूइए, शिव जी को जल चढ़ाइए, आपको फायदा होगा। 3 नंबर गुरु का होता है, गुरु नॉलेज, ट्यूशन हुआ, टीचर हुआ, कोई भी रूप में गुरु बनता है ना। तो 3 नंबर जिसका मिसिंग हो, मैंने आपको बताया, आप बताओ आपको याद हो तो आपको क्या करना है रेमेडी 3 नंबर की। 3 नंबर अपने शिव भगवान के लिए ही बोला था, केसर का तिलक लगाना। केसर का तिलक और लगाना। वुड एलिमेंट, वुड का क्या करना है आपको? पहनना है, ब्रेसलेट पहनना है।
4 नंबर किसका है? डिसिप्लिन का है, राहु का है, ससुराल का भी कारक है, ससुराल से बना के रखो ओके और डिसिप्लिन में रहो और डॉग्स को फूड खिलाओ। 4 नंबर राहु का है। 5 नंबर जिसका मिसिंग हो उसको लग्जरीज मिल भी गई ना, लेकिन लाइफ इजी नहीं रहेगी उसकी। 5 नंबर मिसिंग 80% या 70 से 80% 5 नंबर लोगों का मिसिंग है। ओके हाँ, 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबको बैलेंस करता है, वो ब्रह्म स्थान है। 5 नंबर जिसका भी मिसिंग हो, डरने की जरूरत नहीं है। गाय की सेवा कीजिए, गणेश जी की सेवा कीजिए, ग्रीन कलर की पेन यूज कीजिए, ग्रीन कलर का आप कुछ भी रुमाल रखिए, कर सकते हो। ब्रह्म स्थान में येलो बल्ब लगाइए, 5 नंबर एक्टिव हो जाएगा। और 6 नंबर की बात करूं, वीनस का है, शुक्र का है। शुक्र कौन है? पत्नी। पत्नी से अच्छा व्यवहार करो, अच्छी गिफ्ट दो पत्नी को हर फ्राइडे को। 6 नंबर एक्टिव हो गया आपका। ओके और 6 नंबर लग्जरीज का भी है। करेक्ट। अगर समझो 6 नंबर किसी का मिसिंग है तो गाय को आप आलू खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए, शुक्र एक्टिव हो जाएगा आपका। या पत्नी को गिफ्ट दीजिए, पत्नी को खुश रखिए, 6 नंबर एक्टिव होगा। 7 नंबर पे आते हैं अभी। केतु का होता है वो इंट्यूशन पावर जिसको बोलते हैं, केतु विजडम। केतु का सिर नहीं है। जिसका भी 7 नंबर मिसिंग है उसको डॉग्स को एवरी डे फूड, बिस्किट या रोटी, दूध खिलाना है, देना है। और मेडिटेशन पावरफुल कीजिए, 7 नंबर अच्छा चलेगा आपका। 8 नंबर किसका होता है? 8 नंबर आप बताओ। शनि। शनि। अब शनि लोगों ने बहुत भ्रम फैला के रखा कि शनि खराब है। मैं बोलता हूँ शनि खराब नहीं है। शनि कर्म के हिसाब से और परिश्रम के हिसाब से फल देता है। 7.5 में भी अच्छा फल देता है। कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे परिश्रम हो अच्छे तो होने मेरे सेकंड फेज 7.5, मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में। जी हाँ कर्म अच्छे होंगे तो कहाँ बैठा हूँ आप बताओ? अच्छी जगह बैठा हूँ ना। करेक्ट। कर्म के हिसाब से शनिदेव फल देता है। इसकी एक रेमेडी है। वर्कर्स होते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको आप फूड दीजिए। ओके जितना वर्कर्स को खुश रखोगे ना, शनिदेव आप पे प्रसन्न होंगे। अच्छा शनिदेव वर्कर्स से खुश होते हैं, जो परिश्रम करते हैं जो लोग। ओके शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं कि यार वर्कर्स को खुश करो यार, खुश रखा है। और कर्म अच्छे करो यार, मैं तंग नहीं करूँगा। अगर शनिदेव की बात करूँ, मैं थोड़ा टॉपिक ले रहा हूँ मैं, तो परिश्रम से तो आप करोगे ही, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए किसको मानना चाहिए आपके बताओ? कौन से भगवान को मानना चाहिए आप बताओ? महादेव ही मेरे लिए तो सब महादेव ही है। महादेव और हनुमान जी। हनुमान जी, हाँ यस यस हनुमान जी को जिसने माना ना, उसको शनि के 7.5 में भी कुछ नहीं होगा। करेक्ट। पावरफुल। तो हनुमान जी की सेवा करें। शनिदेव कर्म के हिसाब से फल देते हैं। और मजदूर, इसकी रेमेडी है कि मजदूरों को आप फूड या कुछ खाने का दे सकते हैं। 9 नंबर मंगल का होता है। मंगल जिसका मिसिंग हो उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, रेड कलर का रुमाल रखना चाहिए, लाल कलर का धागा बांधना चाहिए, और गुस्सा कम से कम करना चाहिए क्योंकि फायर है वो। और हनुमान जी की जितनी आप पूजा करोगे उतनी 4, 8 और 9 सब नंबर एक्टिव हो जाएंगे। और महादेव की आपने सेवा की तो 9 के 9 लॉसो ग्रेड पूरी एक्टिव हो गई। संसार के रचयिता कौन आज? महादेव है ना। महादेव है। तो 9 घरे ही सब प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव की सेवा करो, हाँ मज़ा आ जाएगा आपको। महादेव तो महादेव है, देवों के देव है। तो 1 to 9 में ऐसे रेमेडी, मिसिंग नंबर का ऐसे रेमेडी होती है। अभी मैं एक और बात बोलना चाहूँगा बोलिए ना। कि मोबाइल नंबर पे आता हूँ मैं वापस। लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना जी वो महत्वपूर्ण होते हैं। ओके समझो 10 मोबाइल अंक का 10 अंकों का होता है। लास्ट के 7, 8, 9, 10 लास्ट के 4 अंक होते हैं ना। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 7359915155। लास्ट के 4 अंक कौन से हुए? 155 तो 3 हो गए। 5155। 5155 हो गया। अब 7 नंबर अंक कौन सा हुआ मेरा? स्टार्टिंग के 5 हुआ ना। हाँ 8 नंबर 1 हुआ और 9, 10, 5, 5। करेक्ट। मैं बिजनेस करता ही हूँ ना, बिजनेस का नंबर है। तो शुभ अंक लास्ट के 4 डिजिट होने चाहिए, ओके वो भी शुभ अंक होने चाहिए। ओके
उससे आप खुद मतलब स्ट्रगल कम आएगी, आपकी लाइफ कैरियर में बढ़ोतरी होगी। वो देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। आप कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, आप अपना मोबाइल नंबर चेक करा के चेंज करा सकते हैं और सिम चेंज करा सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा आपको, मैं बोलूँगा कि मोबाइल नंबर चेंज करा दिया सर ने, नेम नंबर चेंज करा दिया, अब पान कार्ड आधार कार्ड में चेंज कैसे करूँगा मैं? हाँ जो इतना मेरा फैला हुआ है। जी, बिल्कुल, आप कोई ज़रूरत नहीं है उसमें चेंज करने की, खाली मोबाइल नंबर आप आधार कार्ड में चेंज करा सकते हैं। नेम वही रहो जो डिवाइन ने आपको बॉर्न किया ना, बॉर्न के टाइम पे नाम दिया वही रखो। ओके। ये मगर बहुत जन बोलते हैं कि नाम भी वो नया, जैसे अभी बेबी बॉर्न नए होंगे ना, उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम दे दो ना। अच्छा, हाँ, तो बाय बर्थ ही चलेगा उसका नाम। और मोबाइल नंबर खाली चेंज कराओ आधार कार्ड में। बाकी नेम आपने पंकज सुजीत, आपने जो भी सरनेम रखा वो आप फेसबुक इंस्टाग्राम, आपके विजिटिंग कार्ड प्रोनाउंस पे आएगा, प्रोनाउंस में उससे बहुत फर्क पड़ता है लाइफ में। ओके। और कोई बहुत जन ये भी कहते हैं जो अगर साइन का जिसने करवाया हो तो वो साइन करते रहना चाहिए काफ़ी टाइम, नहीं, तो जो उसको पावर मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने 5 नंबर पे नेम मैंने कराया है, मैं रोज़ ग्रीन पेन से मेरा नाम लिखता हूँ। अच्छा, ये एक्टिव होता है, 5 नंबर एक्टिव होता है। ये करना चाहिए। करो करो, ब्लेस मिलती है, आशीर्वाद मिलता है 5 नंबर का, बुध का। ओके, और मैं तो कॉमन रेमेडी भी देना चाहूँगा एक, प्लीज़ दीजिए ना। गाय की सेवा करो। गाय की जितनी सेवा करोगे ना, 5 नंबर 6 नंबर सब एक्टिव हो जाएंगे आपके। और महादेव को जल चढ़ाओ, 2 नंबर एक्टिव तुरंत होगा, तुरंत। और 4 नंबर 8 नंबर सब एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव मतलब आपका साथ देंगे नंबर। मैं एक्टिव नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ महादेव की आप सेवा करोगे ना, 9 के 9 ग्रह आपका साथ देंगे। ये महादेव से ऊपर नहीं है कोई भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति है वो 9 ग्रहों का। जी। तो महादेव की सेवा बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, माधवानी सर जी, हम एक छोटा एक राउंड खेलते हैं। बिल्कुल, वो होगा रैपिड फायर। मैं आपके साथ राउंड खेल नहीं आया है। मेरे को आपसे डर भी लग रहा है क्योंकि 4 5 6 की लाइन भी है, 9 5 1 भी है आपके पास। विल पावर बहुत मजबूत है। आप बहुत पता नहीं कितने राउंड खेले होंगे मेरे जैसे। नहीं, ये एक छोटा सा डिवाइन को आपको गॉड गिफ्ट है, डिवाइन ने आपको गॉड गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा रैपिड फायर है रिगार्डिंग वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, ठीक है? तो मैं आपको सवाल पूछूंगा, तो आपको सिर्फ क्विकली आंसर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी स्टार्ट ही करते सीधा, ठीक है? बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप? ईस्ट साउथ। ईस्ट और साउथ दोनों? ओके। डायरेक्शन यू पर्सनली अवॉइड फॉर एंट्रेंस, मतलब साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अवॉइड एंट्री। एक कोई ऐसी आइटम जो आप घर से सबके हटाना चाहेंगे? बंद घड़ी, कबाड़, कचरा नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी बिल्कुल नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद बिल्कुल हटा देना चाहिए। ओके। हाँ। नॉर्थ या ईस्ट कौन सा पावरफुल है? नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। एक वास्तु रेमेडी जो हमेशा काम करती ही है? एक वास्तु रेमेडी, टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में रखो। ओके। सबसे बेस्ट, पूजा कर पहले ज़रूरी है। पूजा कर पहले भी। एक कोई ऐसा वास्तु रूल जो आप कभी नहीं तोड़ते? मैं हमेशा ईस्ट फेस करके बैठता हूँ, नहीं तो नॉर्थ फेस करके, साउथ वेस्ट में बैठता हूँ। ओके ओके। जैसे अभी यहाँ आपके यहाँ बैठा हूँ। ओके जी। घर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नर? साउथ वेस्ट, क्योंकि वहाँ लॉकर है, धन आता है वहाँ से। अच्छा, लॉकर है। ओके। न्यूमरोलॉजी में थोड़ा आते हैं हम लोग। आइए। 1 नंबर यू एब्सोल्युटली लव, जो एक ऐसा नंबर जिससे आप बहुत प्यार करते हैं? 1 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, नंबर ही 1 हो गया वो। और स्टार्ट ही 1 से होता है। 1 नंबर यू अवॉइड पर्सनली, मतलब आप उसको अवॉइड करते हो? 8 नंबर। 8 नंबर। नेम चेंज ओवररेटेड या अंडररेटेड, मतलब इसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए इम्पोर्टेंट। 5 नंबर परफेक्ट। परफेक्ट मेरे लिए, मैं मेरी बात कर रहा हूँ जी। बर्थ डेट या नेम ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? बर्थ डेट के हिसाब से नेम नंबर रखा जाता है। तो दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा? और सिंक किया जाता है। सिंक जिया जाता है, तो Sync सिंक किया- करके ही पावरफुल बनता जैसे बर्थ डेट आपकी 5 है तो उसको 1 पे लाया जाएगा, तो दोनों फ्रेंड है, फ्रेंडली करके सिंक करते हैं। है। सिंक करके पावरफुल होगा वो। ओके। लकी नंबर फॉर मनी? लकी नंबर फॉर मनी 6 5। 6 5। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको लोग समझ नहीं सकते?
कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कोई समझ नहीं सकता? करेक्ट। 1 और 5। 1 और 5। उसके पास नॉलेज और उसका नेम फेम बहुत होता है, तो कुछ भी कर सकता है, बैलेंस होता है लाइफ में उसको 5 नंबर वाले को। ओके। उसको कोई समझना बहुत मुश्किल है उसको। मुश्किल है। हाँ। मोस्ट पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी? 5 नंबर। 5। अगर आपको एक डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना पड़े तो कौन सी चूज करेंगे? देखो सर, ये शॉर्ट में तो नहीं बोला सकता, लेकिन जहाँ आपको डिवाइन बुलाएगा ना उस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बेस्ट डायरेक्शन तो मैं बोलूँगा नॉर्थ। नॉर्थ ही है। कूल। कूल। न्यूमरोलॉजी या वास्तु, अगर सिर्फ एक चूज करना हो तो? फर्स्ट। एक चूज़ करना हो तो न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी चूज करेंगे आप। तो ये था रैपिड फायर राउंड, जो आपने बहुत ही सर आपने मेरे को डरा दिया लगता है। लेकिन आप बहुत होशियार हो, अच्छे हो। मैं बोलता हूँ डिवाइन ने आपको अच्छी सोच समझ या विल पावर अच्छी दी है। थैंक यू सो मच सर। आपके अंक बोल रहे हैं। जी। हाँ, और मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि अंक सब बोलते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग भी सब बेसिक वास्तु कराते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कराते हैं, नेम नंबर मोबाइल नंबर चेंज कराते हैं, मोबाइल मूलांक भाग्यांक के हिसाब से। जी। लेकिन फर्स्ट कर्म, कर्म पहले ज़रूरी है। कर्म जरूरी है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे ना तब तक ये भी फेल है। ये कितने ही आप सेट करा लो, कुछ नहीं होगा। कर्म पहले चाहिए, कर्म पहले। सर एक रिक्वेस्ट आपसे कि ये एंड है हमारा पॉडकास्ट का, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को। एंड तो पॉडकास्ट का कभी नहीं होगा, आगे पता नहीं कितने पॉडकास्ट होंगे। हाँ ज़रूर, ये शुरुआत है हमारे हाँ। पॉडकास्ट का, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे ऑडियंस को कोई मैसेज या टिप दें तो बहुत अच्छा लगेगा। महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहूँगा ऑडियंस को मैं। जी। साउथ वेस्ट की एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और मंदिर नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, लॉकर साउथ वेस्ट में होना चाहिए, धन वहीं आता है। और महत्वपूर्ण बात, बंद घड़ी कबाड़ घर में नहीं रखना चाहिए। और एक और चीज़, बाथरूम की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण टिप्स है आपकी। सर ये तो रहा वास्तु का, न्यूमरोलॉजी के लिए? न्यूमरोलॉजी के लिए सब आज ही पूछोगे क्या सर? सब आज ही पूछ लोगे? आगे पॉडकास्ट करना है ना हमको। करेंगे ना। तो मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बोलना चाहूँगा कि 1 नंबर और 2 नंबर माता पिता का होता है, तो माता पिता की सेवा पहले कीजिए, फिर 3 नंबर गुरु की आती है, फिर गुरु की सेवा बाद में, लेकिन माता पिता फर्स्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गुरु की सेवा नहीं कर, पहले गुरु भी है लेकिन माता पिता फर्स्ट है, तो सब नंबर अपने आप एक्टिव हो जाएंगे आपके। ओके। जैसे इन्होंने कहा है वो रेमेडीज़ आप फॉलो करें, और इन्होंने ये मेंशन भी किया था 108 दिन ये सारे रेमेडीज़ करके देखें, तो जैसे आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं तो आपको खुद ही सिग्नल मिल जाएगा कि आप कहाँ पे लैक हो रहे थे। तो अगर आप कोई भी इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर एंड में ये हमारी प्रथा है जो हम हर गेस्ट से पूछते हैं, आपको मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा है? आपको सिर्फ मेरे बारे में बताना है। मैं पॉडकास्ट लूँ आपका? जी, आपको बताना है, पॉडकास्ट तो नहीं। पॉडकास्ट ही ले लेता हूँ ना मैं। जी बोलिए। कि आपके साथ मेरे को पॉडकास्ट अभी मैंने किया है, ये समझ में आई आपकी कि आप न्यूट्रल है बहुत, और आप में ना मतलब विल पावर बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी मतलब लेट गो मतलब नहीं करना है, मतलब करना है। मैंने ये चीज़ देखी आप में। और पंकज जी की ये चीज़ बहुत मेरे को अच्छी लगी, आप नोट कीजिएगा कि ये कोई भी चीज़ पूछते हैं ना बिल्कुल हिडन रहती हो, किसी को पता नहीं होती है, वो एकदम से शो करती है कि मैंने अभी पूछना है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। जी। पॉडकास्ट में तो हिडन होना चाहिए हर क्वेश्चन आंसर। करेक्ट। ये चीज़ अच्छी लगी, और आपका व्यवहार मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, और लाइफ में 4, 5, 6 है तो मैं तो बोलूँगा आप ब्लेस्ड बच्चे हो। थैंक यू। और आप मेरे फ्रेंड भी हो, हाँ। क्योंकि 5 नंबर है, मैं 1 नंबर हूँ, तो मैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही बोलूँगा। लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी वास्तु को एक बार साइड पे करता हूँ। मैं पर्सनल आपकी बात करूँ तो आप को मैं एक फ्री टिप्स देना चाहता हूँ। आपकी ऑफिस का या आपकी घर का, या आपका जो ये स्टूडियो है जी। साउथ वेस्ट में मैं बैठा हूँ, करेक्ट। थोड़ा सा आप फ्लोर अप करो इसको, जी आपका बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर मैं करूँगा। आपका कैरियर में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि साउथ अप होता है,
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 फुट अप कर दो, 1 2 5 जितने इंच कर सको, 5 6 इंच ऊपर अप करो नॉट से, और फिर पॉडकास्ट पे हम दोनों बैठें, फिर मज़ा आएगा करने का। ओके। साउथ को अप करो, फ्लोर अप करो, फिर पॉडकास्ट की चेयर लगाओ, फिर पॉडकास्ट करो, आपको मज़ा आएगा, करियर बहुत अच्छा आएगा और लाइफ भी बैलेंस रहेगी, और फिर तो बल्ले बल्ले ही आपकी। मैं आपकी रेमेडीज ज़रूर फॉलो करूँगा, जो फ्यूचर में पॉडकास्ट करूँगा उसको मैं एक बेस देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच कमिंग फ्रॉम यू। अरे थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू सारे मैसेजेस जो जाते हैं तो प्लीज़ आप लोगों तक जितना फैला सके वो फैलाइए, और ये भी बताइए कमेंट में कि जो आप रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हैं उसमें आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा। और प्लीज़ इनको कांटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। टिल देन मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।